है और कीचड़ साफ करने का निवारण भी पानी है कि नहीं है? कीचड़ भी पानी से ही बनेगा, कारण भी वही और निवारण भी वही। कारण भी यही और निवारण भी वही। ऐसे ये मन है, बंधन का कारण भी है और बंधन का निवारण भी मन है। और अगर सरल कर लिया जाए तो ताले की चाबी एक होती है, उसी से ताला खुलता है और उसी से ताला लगता है, बस घुमाने का फर्क है। अगर इस तरफ घुमा दो तो ताला लग जाए और इस तरफ घुमा दो तो ताला खुल जाए, बस यही मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करत है फजीत। सारा झंझट इस मन का है। बस ये मन मनमोहन में लग जाए तो सारे बंधनों से आप मुक्त हो। अच्छा, फिर एक बात और अगर कही जाए कि बंधन है ही नहीं, वो तो हमने मान लिया कि बंधन है तो बंधन है, और हमने मान लिया बंधन नहीं है तो कोई बंधन नहीं है। जब तक तुम ये सोच रहे हो कि बंधन है, हमारे कारण घर चल रहा है, हमारे कारण समाज चल रही है, हमारे कारण परिवार चल रहा है, ये तुमने मान लिया तो है। कई बार हमने देखो है सियाने सियाने अपने बच्चों को डांटत हैं, खाले जे देना हम हैं सो, जो दिन हमने रे वो दिन पर है पता। डांटा तो गुस्सा में, खाले जे देना हम है सो खा ले तुम और अब, फिर जो देना हमने रे फिर पर है पता। अच्छा, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खे, हमारी बात पे भरोसा न हो तो मार के न देख ले, कम से कम तुम्हें तुम्हारी औकात पता तो पर जाए। तुम मरो भर प्यारे, पहले तुम्हारे घर में किराने को सामान थैला में आउ थे, तुम मर भर जा, अगर 11वें दिन पूरा पिकअप भर के शक्कर गुड़ तेल ले आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दी हो। तुम का जान रहे कि घर के रोटी ने खे हम मर जैसो। अच्छा, ईमानदारी बताओ, जब कोई के घरे कोई मरत है, ये सो लगत है घर के 10-12 मर हैं, चढ़ चढ़ बैठा तुम मरे मराए पे, 6-6 आदमी पकड़ के ले आए, वो फिर गिर पड़े। और कछु तो ऐसे पापी होते हैं 6 साल से बाप से बेर बांधे हैं, और जैसा ही बाप मरो और रिश्तेदार गांव के समाज के जुड़े, सो चढ़ बैठे बाप की छाती पे, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। सब जाने के श्रवण कुमार के पिताजी चले गए, पापा बोलो तो, पापा हमारी तरफ देखो तो, तुमने फूटी आंखों नहीं देखो बाप को, अब मर गए सो तुम्हारी तरफ देखें वे। बाप भी डरो डरो करो, बेटा अगर तुम बोलत रहते तो वे हम 1-2 साल और जी लेते। बिल्ली पाल लेना, कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, कुत्ता पाल लेना, पर ये वहम कभी मत पालना कि तुम्हारे बगैर दुनिया में कोई जी नहीं सकता है। जो वहम कब उन्हें पालियो कि हम चले जाए तो जिन को कारे में तो सब सीताराम काय को लगे हो। खुद को लड़का फूल नहीं ले आत घरे, उतई पीपर पे बांधत है, कहीं नहीं के नहीं उठा ले भी जब चल भी सो। मर गए अटारी महल कोठी बनात बनात, अब खुद को लड़का फूल उतई पीपर की डगार पे बांध है कि जब इलाहाबाद जय भी सो तई से
इसलिए बंधन का कोई कारण नहीं है, बंधन का कारण है मन, बंधन का कारण है माया। मन ही माया का कारण है। इस मन ने जिसको अपना मान लिया वहां माया लग गई, और जहां अपना नहीं माना, काय की माया नहीं आई समझ में। एक आदमी की बिल्डिंग में आग लग गई, 5 खंड की बिल्डिंग धू धू करके जल रही। सेठ को पता लगा कि हमारी बिल्डिंग में आग लग गई, रोड पे पलटाई खावे, बर्बाद हो गए, लुट गए, कुछ नहीं बचा। इतने में एक व्यक्ति आया, बोले क्यों भाई क्यों रो रहे हो? अरे बोले यार बर्बाद हो गओ, बिल्डिंग में आग ही लग गई। बोले तुम्हें नहीं है पता? बोले का? बोले तुम्हारे लड़का ने जब परसों बेच दी, इसको तो सौदा हो गओ, लिखा पढ़ी हो गई। उन्हें तुरंत असुगा पहुंचे, कहने लगो यार व्यवस्था करवा, दूसरे की जायदाद जब बढ़ रही यार, बचाओ बुलाओ सबको। आगी जाएंगे तई लगी है, पर जो पता पर गो कि हम आई नो आई। इतने में एक और आओ, बोले कहा है भैया तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी, तुम खड़े हो? बोले बात तो परसों रजिस्ट्री हो गई। वो कहने लगो परसों छुट्टी हती, सो कहा भाई रजिस्ट्री, सौदा तो कैंसिल होगा। सो वो फिर पलटाई खान लगो कि बर्बाद हो गए, लुट गए, मर गए। तो दुख कहां है? जब अपनी थी तो दुख था, जब पता लगा दूसरे की है तो दुख खत्म, और जब पता लगा कि मेरी है तो फिर दुख चालू। यही तो माया है। तो इस मन को समझाओ कि यहां अपना कुछ नहीं है। अच्छा बिल्कुल और सरल भाषा में समझो कि अपन कैसे बंधे। एक आदमी गौ बाजार, बोले आओ 10 गदा, ठीक, 12 बजी रात में लौटो गदा लेके। 9 रस्सी होके घर में हती। बगल वाले के गौ बोले भैया एक रस्सी दे दे। बोले 12 बजे रस्सी का फांसी टांग रहा है, का जरूरत पड़ गई? अरे बोले नहीं नहीं फांसी नहीं टांग रहे, हम 10 गदा ले आए हैं, घरे 9 रस्सी हैं, एक रस्सी दे दो, हम सुबह तुम्हारी रस्सी लौटा दें या नई लेके दे दें। वो बड़ो दिमागदार आदमी है, तो बोले हट पगला, गदा बांध में भी रस्सी चाहे। बोले फिर? बोले गदा को ले जाओ, खूंटा पे खड़ो करो और उसके गले में हाथ भर डाल दे, अगर भग जाए तो एक गदा के पैसा हम दे सवेरे। उन्हें सही में सही करो, गौ सु गदा को खूंटा पे खड़ो करो, गले में हाथ डाले, रात भर गदा खड़ो रहो, सुबेरो भाव। उन्हें 9 गदा खोल दे, सुबह नंगाए, और 10 में वो लठ दे भी लगो, वो नंगे ही नहीं। बगल वाले के गौ बोले भैया हम आओ गदा नहीं नंग रहा। बोले तुमने खोलो है? बोले जब हमने बांधो ही नहीं है। बोले जो तो तुम्हें पता है कि वो बंधो नहीं है, गदा तो यही जान रहा हो कि हम अब बंधे। सो जैसो बांधो तो ऐसा ही फिर खोल दे। सो उन्हें गरी में फिर हाथ डाले, गदा नंगन लगो। ज्यादा ने हंसो भी, गदा हम ही तुम्हें बैठे, वो 10वां गदा हम और तुम्हें बैठे। हाई में हंसबे की बात ही नहीं है, और अपने आप पे हंस रहे तो तुम बहुत पहलवान कहा है। गदा में 2 शब्द तो हैं, गा और धा। तो गलत धारणा में जो जीराव है वही तो गदाया है। जिसने गलत धारणा बना ली वही संसार का गधा है। इसलिए इस मन को मोहन से जोड़ने का प्रयास करो। धारणा ये बनाओ कि दुनिया में भगवान के अलावा हमारा और कोई नहीं है, वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। तो जीवन का आनंद बन जाएगा, वरना तो सब सीता ही राम है। नहीं है कि है को अपनों बताओ को हो, एक आध जनों को तो
कल आप चर्चा में सुन रहे थे भागवत जी के महत्व को। बहुत सारे नियम बताए गए गोकर्ण जी ने गांव वालों को कि कथा के क्या नियम होने चाहिए। कथा का पहला नियम है योग्य वक्ता की तलाश करो। ठीक, वक्ता विद्वान हो चाहे ना हो, पर वक्ता भगवान का भक्त हो। आजकल 3 प्रकार के वक्ता हैं और 3 ही प्रकार के श्रोता हैं। हालांकि ये पुरानी बातें हो गई कि सोता और सरोता, ये तो पुरानी बातें हो गई। 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के आयोजक या श्रोता। पहला वक्ता है धनार्थी। कहूं कथा चली जाए, कहूं पूजा पाठ चली जाए, हमारी तो जब विदाई होए स्वच्छो मोटो लिफाफा भर मिल जाए। हमें कोई मतलब नहीं है पूजा पाठ से का बन रही का बिगड़ रही, हमारी तो विदाई तगड़ी हो जाए। राम राम जपना और पराया माल अपना। एक पंडित जी बहुत अच्छी कथा करते, उनको बोल वो चालू और आदमी की आंसुओं की धार लग जाए। 3 दिन हो गए, पंडित जी को आंसू आने आवे तो एक यजमान बोलो कि गुरु जी आप इतने भाव की कथा करत हो कि पूरे पंडाल को भाव बन जात, पर आपको नहीं बने। पंडित जी बोले बेटा हम आखिरी दिन बना थे बस। बोले कबे? बोले कहूँ लिफाफा पत्रो रह गओ तो हम राजमार्ग से सागर तक रू हैं। ये धनार्थी कथावाचक हैं। दूसरे हैं नामार्थी। धन थोड़ा कम मिल जाए पर नाम बहुत हो जाए। पर ये दोनों वक्ता अच्छे नहीं हैं। वक्ता को होना चाहिए कृष्णार्थी। अगर वक्ता लोभी होगा तो घुमा फिरा के एक ही बात करे कि जो दान करो सो जो फल और जो दान करो सो जो फल। पर अगर वो कृष्णार्थी होगा तो घुमा फिरा के एक ही बात करेगा, जो भैया पीछे खड़े हो बैठ जाओ, इतने आ जाओ, ये लाखों रुपया तुम्हें को खर्च भाई हैं। ये पंडाल के लाखों रुपया ये मेटंगे बिछाई गई, आ जाओ बैठ जाओ। हाँ अच्छी देखो कितनी जगह डरी अब। भगवान ने मौका दो है कथा में बैठो ना, फिर आदमी घरे बैठे आउट। और भगवान से यही प्रार्थना करियो कि प्रभु हमें कथा ही में बैठा रत रहियो, कब थाने में ने बैठा रहियो, हमें पुलिस के ने बैठा रहियो, चाहे पुलिस पंडाल में बैठी रहे, कब कचहरी पे ने बैठा रहियो, कब डॉक्टर के ने बैठा रहियो। कई आदमी कहता रहो तो को जा रहा हो धूप पड़ रही है, को बैठे 2-3 घंटा। भगवान कहते थे नहीं आओ बेटा तुम नागपुर में बैठो 1 महीना डायरेक्ट, और तो ऐसे लौटवे को तक चांस नहीं है कि तुम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खबर आ रही कि तुम आ रहा है। हाँ फिर तो खबर आई आऊ थे, बोले जल्दी करियो परिवार को पता नहीं पर पाए वही टाइम बते भी। सो पूरे को ना डबला धरे बैठो रहे थे घर के पीछे, को ना बकला धरे, जैसे ही हुई करते एम्बुलेंस आई 2 मिनट लगाते पूरी तो तैयारी हो जाती। इसलिए भगवान से कहो कि हमें कथा में मंदिर में पूजा में बिठाते रहो, पर कभी गलत जगह मत बैठना। इसमें बैठ जाओ ना, हमें क्या पता कि तुम्हारे खड़े खड़े कथा सुनते ना, अच्छे हम तो बैठते स्टेडियम के ऊपर तुम्हारे खड़े रहते। सीतानाथ भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कथावाचक को कृष्णार्थी होना चाहिए। कृष्णार्थी का मतलब है भगवान का भजन करने वाला हो। अगर वो भजन करने वाला होगा तो बार बार एक ही बात कहेगा कि भगवान का नाम जपो, भगवान का भजन करो। ऐसे ही 3 प्रकार के होते हैं आयोजक। पहले धनार्थी,
रुपया आने लगे एक और विमान उतर आए तुरंत कथा में, चुवन्नी खर्चने हुए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ने जाए। दूसरे होते पैसा बहुत खर्च हो जाए पर नाम हो जाए। और तीसरे होते हैं कृष्णार्थी यजमान, उनको तो भगवान से प्रेम है। अच्छा, तीन ही प्रकार के होते हैं श्रोता, ये तो वक्ता और आयोजक, तीन ही प्रकार के होते हैं श्रोता। कौन कौन से? अच्छा ध्यान से सुनना अब हमारी बात। तुम लोगों ने देखा होगा गैया जब भी बहती हुई धार में या नदी में पानी पिएगी तो कैसे पिएगी? गैया पानी में जाएगी, आगे के दोनों पांव पानी में रखेगी और फिर पानी पिएगी। अच्छा, बकरी जब पानी पीवे जाते तो वह कबू धार में नहीं जाते, आगे के दो ही पांव मोड़ ले है और फिर पानी पी है। अच्छा, भैंस जब पानी पीवे जात सबसे पहलवा वो पानी में जे है वो मचे है, सुने खुद के काम को रहे है, पानी ने दूसरे को। ऐसे ही तीन प्रकार के हैं श्रोता। कछु बकरियों घाई बैठे होंगे दूर दूर, वे दूर ऐसे आनंद ले रहा है, कैसे बीच में हुमत को काम है, मुंह में लोग हर क्या भी देने बड़ी बड़ी, तो भैया बुकारेंगे उनको मुंह बंदा ही नहीं हो, तो दूर दूर से कह रहा चलो अच्छी कथा चल रही है। कुछ होते हैं गाय जैसे, आप लोग आके धार में बैठे, भक्ति की रसधार बह रही और तुम बीच में बैठ के कथा सुन रहे। अब कछू रहते हैं भैंसों घाई, बीच में बैठ गए, ने खुद सुन रहे ने दूसरे को सुनन दे रहे, मचाए दे रहे पूरी कथा को। हर 2 मिनट पे भी कछू ने कछू चर्चा करे। तो अब जो तुम्हारे कान में अगर बात करे हो, तुम्हें कथा ने सुनन देवे, तो हमें इशारो कर दियो कि गुरुजी जा बैठी भैंस। हम कहते ये तरफ हो तो पड़ा जान लियो, और ये तरफ हो तो भैंस क्या जान लियो। जो कथा ना सुनन दे समझना भैंस क्या फंस गई आज स्टेडियम में, तुम्हारे तरफ पड़ा जान लियो, सो खेल खत्म। तो सबसे पहले कथावाचक का चयन करें, उसके बाद जगह का चयन करें। अगर गर्मी है तो गर्मी से बचने की जगह, बरसात है तो बरसात से, ठंड है तो ठंड से, जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भावना से होती है। ऐसा नहीं कि कथा हम बाँच रहे तो हमारी बपोती है, या भैया ने पैसा खर्च किया तो भैया की रजिस्ट्री हो गई भागवत पे, कि अब को की ने कहा। संकल्प भी जब हुआ उसमें बोला जाता है सर्वजन हिताय, सबका कल्याण करना, भगवान सबका हित करना। माध्यम भले हमें आपने बना दिया ईश्वर, माध्यम तो एक ही व्यक्ति होता है। उदाहरण, इंजन एक होता है पर 50 डिब्बे खींच के ले जाता है। ऐसे यजमान तो एक होता है पर जो उससे जुड़ा है वो उसे भी भक्ति के मार्ग पे खींच के ले जाएगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक कथा भी खाली इसलिए नहीं हो रही कि शर्मा परिवार का कल्याण हो, ये सब का कल्याण हो, क्षेत्र का कल्याण हो, प्रदेश का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, इसलिए इस भाव से कथा होती है। कछु कहते हैं हमें बुलाओ नहीं है, सो हम तो जा नहीं रहे। अब जब कथा ने तो हमारी आए ने संजू भैया किया जाए भगवान की, कहूं तुम एक हो रहे कि हमें बुलाओ नहीं है, तो हम तो कहते भगवान यही साल बुला ले वे, अगलो परसोत्तम तुम्हें मिले ही ने। जे खो भगवान ने बुलाओ है, सो साल भर रिश्तेदार आउत बिना बुलाए आउत है कि नहीं आत। कबू गुलाल लाए पुड़िया में, कबू भुंजारियां लाए, कबू लड़ुआ लाए, बोले खाए, बोले आने रहो है, वो तो जा नहीं पाता। बताओ चकुन रिश्तेदार ने फोन लगाओ आज तक के भैया ये बार तो तुम गुलाल लगा भी जरूर रही हो। भी तो 1 महीना पहले से खबर करने लगत के अपने रिश्तेदारों में कहां कहां है, आने रहो।
इसलिए भगवान की कथा में बिना बुलाए ही जाओ। मान और सम्मान के लिए मत बैठे रहो। देखो क्या होता है, हम लोग कथा में आए तो दो चीजों पे नजर है हमारी, या तो सम्मान, अरे व्यवस्था अच्छी है, बैठवे की कहीं फिर आना है, ये भी बोला, यही में फंसे फंसे घरे चले गए, या फिर और यार हमसे बोले ही नहीं, हमसे बैठवे की नहीं गई, तो अपमान लेके चले गए। जबकि सत्यता ये है कि ना हम यहां सम्मान को आए हैं ना अपमान को, हम तो यहां भगवान के लिए आए हैं, और बस भगवान हमारे बन जाए, फिर क्या दुनिया से लेना देना। उसके बाद बैठने की व्यवस्था, भागवत की कथा में दो चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पहला, व्यास गद्दी से ऊंची आसन ना हो हमारी, व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए। और इसका प्रमाण दे रहा हूं, बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं करूंगा। आपने देखा होगा जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो उस चित्र में देखना अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे? जब पूरा गीता तनका बज बढ़ाओ, जब पूरा गीता का ज्ञान हो गया, भगवान कृष्ण ने देखा कि हनुमान जी मेरे ऊपर बैठे, मैं कथा बोलता रहा, तो हनुमान जी को श्राप दे दिया भगवान कृष्ण ने। हनुमान, तुम मेरे से ऊपर बैठ के कथा सुनते रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम प्रेत हो जाओ। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार विराजे हैं, ये भगवान कृष्ण के श्राप के कारण श्री हनुमान जी विराजे हैं, प्रेतराज सरकार। हनुमान जी ने कहा, प्रभु गलती तो हो गई, अब क्या करें? बोले तुम एक ग्रंथ का निर्माण करो। ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रंथ है जिसका नाम है पिशाच संहिता, बड़ा फलित ज्योतिष है। वो श्री हनुमान जी के हाथ के द्वारा लिखा गया है, इसलिए कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के कथा ना सुने, कभी भी व्यास गद्दी के पीछे जाके कथा नहीं सुननी चाहिए, वरना उसके जीवन में कोई ना कोई कलेश जरूर आता है। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे माता पार्वती को, और सुखदेव जी ने छुप के सुनी, कथा तो जानते हो आप लोग। तो भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक दिया। और त्रिशूल का मतलब है दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, जो तीनों ताप को हाथ में पकड़ ले वो शंकर है। तो फिर कथा में कहां बैठे? बोले कथा में बिल्कुल सामने बैठ के कथा को सुनना चाहिए। अब कितनी दूर बैठे, एक कहानी से समझ लेना। एक बार हमारे कन्हैया का जन्मदिन आया, 5वां जन्मदिन। यशोदा जी ने एक दिन पहले विचार किया कि अगर मैं कन्हैया का जन्मदिन मनाऊंगी तो सबको बुलाऊंगी, और सबको बुलाऊंगी तो ये नटखट बहुत हो गए हैं अब ठाकुर जी, ऊधम करेंगे। तो यशोदा जी ने सोचा हम ऐसा जन्मदिन मनाएंगे, कल शाम को जाएंगे, कन्हैया 5 साल का हो गया तो 5 दिए घी के बना के जमुना जी में बहा देंगे, और जन्मदिन ऐसा ही मनाओ चाहिए। आजकल के जन्मदिनों की जय हो जा। बताओ, तुम लोगों को शर्म लगनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, बेटा बेटी हुई तो वो दीपक ही तो जला, वंश की जोत आगे बढ़ी। तो जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, तुम उसी दिन घर में दिया बुझा रहे हो, मोमबत्ती, तुमको शर्म नहीं लगती? ये कौन सी पाश्चात्य सभ्यता हमारे और आपके भीतर आ गई
कि हम लोग दिया बुझाने लगे, जबकि हमारे यहां दिया जलाने का विधान है। हम लोग दिया बुझा रहे हैं। मेरी बहनों, ये प्रतिज्ञा करके जाना कि आज के बाद हमारे घर में बच्चे के जन्मदिन पे मोमबत्ती नहीं बुझेगी। अच्छा, कैसे तुम्हारे वो केक खा ले, घिना नहीं लगा तुम्हारा? वो बच्चा 2 घंटा को मुंह में पूरा थूक भरे रहे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, उन्हें दो थू थू थू, सो एक नई डिजाइन बन गई थूक की पूरे केक पे। अब कई चाकू से काटो, सो केक काटो, कई अंटी को चटा दे, सो पूरो थूक अंटी चाटे आई। अब कई थोड़ा अंकल को खिला दो, सो पूरो थूक अंकल चाटे आए। ने अंटी को शर्म लगी, ने अंकल को शर्म लगी। बताओ। मेरा निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, जितने साल का हो गया हो, उतने दिए बनाओ। अगल बगल में हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, वहां जाओ और अपने बेटे से भगवान के सामने उतने घी के दिए जलवाओ और भगवान से कह के आओ कि प्रभु, एक दिन तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हर वर्ष मेरे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। मेरा बेटा लाखों दिए इस मंदिर में जलाए तो भगवान की कृपा होगी। सो हैप्पी बर्थडे टू यू। जो क्या है टू? हम तो अंग्रेजी जानत नहीं है ज्यादा, पर इत तो जानत है कि ट्यू तो गाड़ी में गिरा थे, कहते ट्यू ले आओ पंचर होगा। अब तुम हैप्पी बर्थडे टू यू करो, तो भैया भी वे ट्यू से ही हो जाए, यहां चाहे पंचर। मैया यशोदा ने 5 दिए बनाए और शाम को जमुना जी जाने लगी दिया बहाने के लिए, क्योंकि कन्हैया 5 साल के हो गए हैं। पूरे गांव में खबर फैल गई कि यशोदा को कितना घमंड हो गया है। अरे कन्हैया उनका थोड़ी है, वो तो हम सबका है, किसी को नहीं बुला रही है। चलो हम लोग भी 5-5 दिया कन्हैया के नाम से जमुना जी में बहाएंगे। सबने दीपक बनाए, वो भी जा रही हैं जमुना जी और मैया भी जा रही हैं। यशोदा मैया ने विचार किया, अगर मैं इसको जो पीछे भगत बैठे जगह कबर कर लो, खिसक के आ जाओ भैया, आ जाओ, हम इतने खराब भी नहीं लगते आए कि हमें लगा से न देखो, तना कारिया जरूर है, उसी तो छवा अच्छी सी लगत है। कहते हैं कछु कहते हैं कि यार उसको मुंह खराब लगा थे, कथा तो अच्छी करा थे, इसे हम तो दूर ही से सुने। उठे आओ, नहीं उठ रहे तुम्हारे भी, कह रहे हमने बाप की नहीं मानी महाराज, तुम आओ को खिसक आओ। हाँ खिसक के यहाँ जाओ, बिल्कुल जगह भरो पूरी। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। मैया यशोदा ने विचार किया, अगर मैं कन्हैया को घर छोड़ के चली गई तो एक भी मटकी साबत नहीं मिलेगी, तो कन्हैया को गोदी में उठा लिया और जमुना जी गई। जमुना जी के थोड़ी दूर कन्हैया को छोड़ दिया और मैया जाके घाट पे दिया विसर्जन करने लगी। अच्छा, नीचे के घाट पे मैया दिया बहा रही है और ऊपर के घाट पे सारे गांव की ब्रजंगनाएं गोपियां दिया बहा रही, तो वो दिया बह बह के आ रहे हैं ऊपर से। भगवान को कहीं से इतनी सी लपटी मिल गई, डंडा उठाया, मैया के पीछे पीछे गए, घाट पर बैठ गए और वो दीपक अपनी तरफ खींचने लगे जो बह रहे थे। यशोदा जी बोली, दारी के ये क्या कर रहा है? भगवान बोले, मैया अपना काम कर रहा हूं, ये तेरा काम है रे लल्ला। भगवान बोले, मैया मेरा यही तो काम है, जो बह रहा है उसे पार लगा देना ही तो मेरा काम है।
यशोदा जी बोली कन्हैया कितनों को पार लगाएगा, हजारों बह रहे हैं। भगवान बोले मैया जो मेरी लकुटी की पकड़ में आ जाएंगे उनको अपनी तरफ खींच लूंगा, और जो दूर से बह जाए उनकी वो जाने। कथा में कितने पास बैठना चाहिए? अगर ये मुरली वाला चाहे तो तुम्हें अपनी मुरली से अपने पास खींच ले। अब चौथी बात, कथा में आप बैठो बहुत अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए या उसे भी अच्छी बात है। हाँ, आप कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, पर आपके कई बार क्या होता है, जैसे लोग बाहर जाएंगे कथा सुन के, आनंद आ गया आज बहुत ही ऊंची कथा कह रहा है महाराज, बगल वाले ने कहीं का कह रहा है, बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, कथा मनो एक नंबर की करवा रहा है शर्मा जा बिल्कुल याद नहीं है कि कई का है आज का मतलब न करो। आप कथा में बैठो, आपके भीतर कथा बैठ जाए, ये बहुत अच्छी बात है। पर हमारी तना खोपड़ गया उल्टी चलत है, कथा ने भी बैठे तो तुम तो बैठता ही रज्जू। अच्छा में जो है जैसे सीधो घड़ा धर के नल चले हो तो पानी भर जाए, कहूं घड़ा उल्टो हुए, कितना नल चलाता रहो, भीतर तो बूंदा नहीं जाने। पर एक फायदा रहे, जितनी देर नल चल है भीतर भली ने जाए, मटका जुड़ानो तो रहे बिल्कुल ने भरे, पर जितनी देर नल चल रहा हो तो मटका ठंडो तो रहे। ऐसा ही बिल्कुल ने सुधर गयो, 3 घंटा आए सुधर गए, जो का कम आए कौन से लड़ते, कौन की बुराई कर रहे होते, कौन की निंदा कर रहे होते, तो ऐसा ही 3-3 घंटा सुधर जाए तो समझ लियो के बेड़ा पार होगा। कछु आजकल एक आदमी कहते हैं महाराज इतनी कथाएं हो रही पर वो हाल वही है, पूछ के सो निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी, ये कहावत नहीं चलत के पुंगरिया से पूछ निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। अच्छा जो हर आदमी जानत है, जानो तो तुमने जो कहावत कि पूछ निकार हो तो टेढ़ी हो जाए, जब तुम जा बात जानत हो तो पूछ निकार ही काय खड़ा है, वही में पोए रहो भाई। जब अपन को पता है कि निकर के टेढ़ी पर है तो निकारो ही में, वही में डारे रहो। सुबह शाम मंदिर जाओ, को पूछे कहां जा रहे, कर जो जब मन की पूछ टेढ़ी ने पर जाए सो मंदिर की पुंगरिया में डार भी जा रहा है। भगवान के यहां बैठो। अच्छा भगवान ने आपसे मांगा क्या है? क्या मांगा है? ईमानदारी बताओ। पैसा मांगा है? उसके पास कमी है? बोलो ईश्वर को पैसे की जरूरत है क्या? और कितना पैसा होगा हमारे पास? लक्ष्मी उसके पांव दबाती है, ये बात तो आप लोग जानते हो। लक्ष्मी पत्नी है उसकी और वो लक्ष्मी पति है, तो पैसे की तो उसके यहां कमी होगी नहीं। तुम कहो हम दिमाग वाले हैं, तो हनुमान जी जैसे तो उसने सुरक्षा गार्ड चौकीदार रखे हैं गेट पे, जो दुनिया का सबसे दिमाग वाला है वो उसके यहाँ चौकीदारी करता है। तुम कहो कि हमारी पहुंच पकड़ ऊपर तक है, तो दुनिया में सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। वो नारद भी 6-6 साल ठाणे रहे तो एक झलक देखवे के लाने। क्या मांगा भगवान ने आपसे? भगवान ने आपसे समय मांगा है। भगवान ने कहा बस थोड़ा सा हमें समय दे दिया करो। और उसने तो अच्छे में समय मांगो, इससे अच्छो समय का हो सकत के कथा हो रही, कूलर चल रहा है, अच्छे बैठे हैं आनंद से, पंखा चल रहा है, इससे अच्छो समय का हो सकत। तो भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दो, जिस दिन तुम्हारा खराब समय आएगा तो भगवान कहते फिर मैं अपना समय तुम्हें दूंगा। और उस खराब समय को अच्छा करने का वचन भगवान का है, इसलिए थोड़ा सा व्यस्ततम समय में से समय निकाल के भगवान को दो। हाँ, ठाकुर जी को अपना समय दो प्यारे। तो बैठे रहो, मन न लगे तो ही बैठे रहो। बिल्कुल हमारी कथा में मन न लगे तो बैठे रहो। का होते कि शादी होत लड़का की बिटिया की होते, लगत है बिटिया बेटा के बाप की,
पर फोटो तो सबकी खिंचात नहीं खिंचात, अपनी भी खिंचात फ्री में बिल्कुल। अच्छा का होता फिर जब कबहू 2, 5, 10 साल बाद कबहू यार एल्बम मन कार्य तो न देख लाए, फिर अपन ने पलटो, अरे यार जी को आए कह लगे जी उनके जीजा जी के भांजे आए थे संग है, अपन भली नहीं जाना पर कोई ना कोई परिचय करे। तो जहां जहां भी कथा होती है हनुमान जी एल्बम बनाते हैं, फोटो खींचते हैं और आखिरी दिन फिर वो भगवान के सामने रखा जाता है। भगवान जब पन्ना पलटा तो बोले जो को आए हैं, बोले जी फलाने आए, तो कम से कम भगवान की नजर में तो आ गए। भली तुम मन से बैठे के बिना मन से बैठे, बैठने का बड़ा प्रभाव है। अभी तुम थाने में बैठ जाओ, पुलिस कहेगी मेरा मुजरिम बैठा है, अब चाहे तुम उते मन से बैठे हो चाहे बिना मन के बैठे हो, पर पुलिस कहेगी कि मेरा मुजरिम है। डॉक्टर के यहाँ बैठ जाओ, डॉक्टर कहेगा मेरा मरीज बैठा है, कहेगा कि नहीं कहेगा। पंडित जी के बैठ जाओ, पंडित जी के अपनो जजमान आया, वो बिल्कुल नहीं हो, वो तो यहाँ सैया हो चाय पीवे, मनो जजमान तो हम होगा। मास्टर के यहाँ बैठ जाओ, मास्टर कहेगा मेरा विद्यार्थी बैठा है। बस में बैठ जाओ, कंडक्टर कहेगा मेरी सवारी बैठी है। कचहरी पे बैठ जाओ, वकील कहे हम आओ क्लाइंट आए। नेताजी हर के बैठ जावे के हम आओ आदमी बैठे, ये अपने ही आदमी आए सब रहे, है ना ऐसा। तो जब डॉक्टर के यहाँ बैठने से मरीज हो गए, पुलिस के यहाँ बैठने से मुजरिम हो गए, वकील के कचहरी पे बैठने से क्लाइंट हो गए, तो भगवान के पंडाल में बैठ जाओ, कभी तो भगवान कहेंगे कि मेरा भक्त बैठा है। और जिस दिन भगवान ने इतना कह दिया उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप कथा में बैठो, अच्छी बात है, कथा आपके भीतर बैठ जाए ये उससे अच्छी बात है। इसके बाद फिर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब कहते हैं प्याज लहसुन ने खाव चाहिए, ये सुनेंगे कि खा ले उसको मार जाओ, और जितने खा रहे उनको का बेगड़ खाओ, बताओ। प्याज लहसुन बस तो है कि तामस बढ़त है शरीर में, क्रोध, तामसा है तो क्रोध बढ़ है। अजय 2 चीजें घर की विनाशक होते हैं। हम एक बिल्कुल ऐसो मंत्र दे रहे तुम और आदमी घर में क्रोध कर वो छोड़ देवे, और बहन जी हरे जिद कर वो छोड़ देवे, घर बैकुंठ बन जाए। हाँ, घर वालों क्रोध न करे, वो घर वाली को जिद न करे। इनकी जिद के आगे भगवान परेशान है, अपने क्रोध के आगे भगवान परेशान है। बस क्रोध और जिद को घर से निकाल दो तो तुम्हारा जीवन बैकुंठ हो जाएगा। तो प्याज लहसुन खाए से ऐसो नहीं है कि मार जाओ। अरे हमने तो ऐसे 20 देखे हैं, प्याज खा नहीं रहे, प्याज में खा गया दो गाँव। इसे अच्छे तो दद्दा प्याज ही खाओ, आदमी तो बचे। हमें ऐसे क्यों जनो जाना था जिनने प्याज नहीं छी, मन प्याज में खा ला उनने आधो गाँव। इसे प्याज खाता जो चाहे दद्दा हरो, मन ब्याज भरने खा, जो सबसे खराब कमाई है ब्याज की। कोशिश करियो कि ब्याज न खाओ, अघेरी फिर रही हो सो आदमी खा ले। हमारे बाप को कहे जा रहा हूं, अपना तो समझावे को काम है, मान जा सो अन्य मान जा सो, तुम्हें फायदा हो चाहे ना हो, हमें तो हो ही रही। और हमारी तो दिन मजूरी से आ नहीं पाई, धरे 2-2.5 रुपया, तो अपन हो कोई नुकसान नहीं जाए। इन्हीं को खा रहा है, इन्हीं के रह रहा है, बिना लागत को काम, चुन नहीं लगने नहीं, बन ड्रेस फुल फ्रेश, बताओ नहीं, बन ड्रेस फुल फ्रेश, नो केस और फुलेस, चुन्नी नहीं लगी, बेबे कड़ोर खाड़ के बंगला में डरी। अच्छो फ्री में एसी चल रहा हो, ईमानदारी 56 प्रकार को भोजन में और का चाहे। अब बताओ, गाड़ी में भी बैठे तो हम आगे ही बैठ, भली लगत भज्जा की लगी हुई गाड़ी में, और हम तो आगे की सीट पे बैठे, और का चाहे भगवान समझा। बताओ, एक टाइम भोजन करो, ने चलो तो 2 टाइम करो,
अन्य चले तो 3 बेर खाओ, नहीं हो तो 1 बेर बीच में खा जाएंगे। रोटी वोटी से भगवान मिले जगह हम गारंटी नहीं। अको अकेले रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो बुकारियां तो बैकुंठ में बैठी होती, पत्ता ही पत्ता खा रही दावे। बताओ, अकेले पत्ता ही पत्ता नहीं खाए बुकारियां ने भी सौंदो नमक खाए ने साबुदाने खाए। अब इनके ऐसे उपास हम जिंदगी को रोटी छोड़ दें, जैसे कि बहन जी हर उपास करे थे। अच्छा खूब ही खा ले वे आदमी, बड़े से बड़ो आदमी भोजन करे तो 500 रुपये जाओ खा थुक जाए, इससे ज्यादा तो खाने लिए तो नहीं जाके बड़ो आदमी है सो 1 पूरा पेशी खात हुए दिन भर में। अजा भी बिल्कुल गारंटी जानी जितने बड़े आदमी के जो उतनी हल्की रोटी मिले, इतनी सी रोटी बनत बड़े आदमों के। हम गए थे, नाव नहीं ले रहे, बहुत बड़े आदमी कथाकार भी गए। अब बच्चा हम देहाती आदमी यार कहीं गोबर फेंक भी बारे हमारी तो खुराक कर रही है, हम तो खूब खाते हैं। उन्हें 8वां सी धर नहीं दे 8 है के असी 2 बिल्कुल सत्य कह रहे ब्याह सका दीप 2 8वां सी भज्जा धर के लो गुरु जी और लोगे। अब हम बोलत नहीं, हम जाके विवाह थे कि में से ये कौन ले जा, हम तो क्या ही देते मुंह फट्टा है ऐसा मुंह नहीं बोलत खात में। इतनी सीरे 8वां माने 1 कुआर में 2 ही चली गई थी, वो कुआरा हल को रहेगा तो। फिर हमने बिल्कुल सत्य करे जी हमने उनको बुलाओ, मैंने दद्दत तुमने जी सो खात हो, हमें अच्छे से खुआओ, अच्छी बड़ी बड़ी रोटी बनाओ, और हम 10-12 खाते 1 बेर में। सुभोजन अच्छा अच्छो भोजन करे आदमी साधारण तो 100 रुपया में पेट भर जाता। 2 ही टाइम के हो गए 200, 9 दिन के हो गए 1800, इतने में 9 दिन कट जाते। और 9 दुर्गा में जी कहते हैं गुरु जी ये बार अन्न को दानो नहीं खाओ, और बिलाओ 40,000 को कराने वारी के तैसे 30 किलो तो अकेले साबुदाने खा गई फूलों के, कई अन्न को दानो नहीं खाओ। 3 पीका चिप्स खा गई, 18 किलो नमकीन खा गई, 3 किलो मूंगफली की बीजी खा ली, कई अन्न को दानो नहीं खाओ। ऐसे उपास से कुछ नहीं होगा मेरी बहनों। अगर उपास करना है तो ये व्यास गद्दी बता रही है, कभी कभी ये उपास करो कि आज दिन भर हम किसी से गलत नहीं बोलेंगे, आज हमारा उपास है। बीच में रोटी खा लेना तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हमारी सास हमको डांटेगी, हम जवाब नहीं देंगे, आज मेरा ये उपास है। आज हम पति से कोई शिकायत नहीं करेंगे, ये उपास करके बताओ भगवान कैसे नहीं मिलते। भगवान तुम्हारे घर तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। अकेले रोटी छोड़े से कछु नहीं होए। हाँ पर जो भी ध्यान रखियो के अकेले खाता ही नहीं रहियो, फिर खाता ही नहीं रहियो। 3 बच्चा बैठे चर्चा कर रहे थे, बोले जब हम पढ़वे बैठा थे तो इतने खो जाते हैं पढ़ाई में, इतने खो जाते हैं कि हम सोबो ही भूल जाते। दूसरों बोलो जब पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो हम करते हैं। बोले क्या? बोले जब हम पढ़ने बैठते हैं तो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि हम खाना भूल जाते। तीसरों बोलो तो जा भी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो हम करते हैं। बोले कैसी? बोले जब तुम पढ़वे बैठत सोना भूल जाते हो, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो खाना भूल जाते हो, और जब हम पढ़वे बैठत हम पेपर दे वही भूल जाते। भोजन के चक्कर में भजन को मत भूलना। भोजन में बुराई नहीं है। अब भोजन और भजन में अंतर कितना है? 1 मात्रा का। भजन में कोई मात्रा नहीं है, और भोजन के ऊपर 1 मात्रा चढ़ा दो तो भोजन बन जाए। मतलब भजन करो बिना मात्रा का, क्योंकि भजन में कोई मात्रा है ही नहीं। पर भोजन करो मात्रा में, वो तो ही खाइयो जितो पचा पाओ न मार जाओ। काशु में मात्रा रखी है तो भजन उतना ही, भोजन उतना करो जितना पचा सको। भोजन में कोई बैर नहीं है, करो। खावे को तो बनाओ भगवान ने ना, भगवान बनाते ही काय खोजे आम या दाल चावल। भगवान कहते पूरे उपास ही रहो रे, हमें हमारे लगा जी। सो जैसे जे बुकरेंगे गाड़ रहे खाद फिर रही है तो यहाँ पर पल जाते पत्ता मत्ता खा के, वह तो व्यवस्था ऊंची होती। फिर तो अगर भगवान ने भोजन बनाया है तो करो,
पर भोजन नहीं ना करा तरजो, भजन करियो। अब एक और पहलू एक जो है कि तुम भजन भी न करो तो भगवान तुम्हें भोजन दे, या हमारी गारंटी का है। बिल्कुल मुंह में से सीताराम ने कहा जो जिंदगी तुम्हें भोजन मिले, या हमारी गारंटी है। भगवान खावे तो सब खो दे रहा, पापी खो पुण्यात्मा खो जितने जे सब कोई भोजनों की व्यवस्था बनाए हैं। वो एक बार एक मंदिर में चोर गया, रात के 12 बज रहे थे। मंदिर की कुंडी खटखटाई, पुजारी उठे, बोले पुजारी 24 घंटा हो गया अन्न को दानो नहीं खाओ, प्राण नहीं कर रहा है, कछु खावे है। पुजारी बोले मंदिर को तो नियम है कि 24 घंटा भंडारो चला। तो बोले हमें रोटी दो। बोले नहीं नहीं, एक दूसरो नियम भी है, पहले एक माला करो और फिर बैठ के भोजन करो। अरे चोर बोलो हम चक्कू छुरावा रहे आदमी, हमारा कहा माला धरी। बोले बाबी व्यवस्था है जी, टंगी खूंटों पे माला उतारो, बैठो, माला करो, भोजन करो और जाओ। चोर बोलो तुम्हें खावे देने हो सो दो, अन्य देने हो सो बिल्कुल नहीं दो, हमसे माला नहीं हुज्जे। चोर ने माला नहीं की, पुजारी ने भोजन नहीं दिया, चोर चला गया भूखा। जैसे ही पुजारी सोए भगवान सपने में प्रकट हो गए। ए पुजारी, तूने उसको भोजन क्यों नहीं दिया? पुजारी बोलो कि सरकार उन्हें भजन नहीं करो, ऐसा नहीं दो। भगवान बोले वाह रे पुजारी वाह, तुम्हारे मंदिर में एक दिन भजन नहीं करो, तुमने भोजन नहीं दो। हमारी दुनिया में वो 40 साल से रह रहा हूं और हमें पता है कि उन्हें भजन नहीं करो, फिर भी हम ओके भोजन की जुगाड़ बना रहे कि नहीं बना रहे। तो बिना भजन के भी खावे मिले। बस बात जा है कि जो ना लिस्ट बन है सो नाव सोंगरों में लिखो जे, आदमों में न लिखी जाओ, पड़ों में लिखी जाओ, कुत्तों में लिखी जाओ, और अंगली पोस्ट पाई फिक्स है। भगवान के ने का करो जिंदगी, बोले खाओ है तो बोले सोंगरा बना दी सो खाते देवे। आप समझदारी जानो। जैसे चलो भाई एक और उदाहरण अपन लाए। अब भाई बोनी होने हैं, पानी गिरे है, सब बोनी कर रहे हैं। अच्छा जैसे बिल्कुल बोनी ने करो खेत में, बिल्कुल ने जज्जो, 4 महीने जज्जो ही ने बखन्नी करियो ने बीज, तुम तो जाइयो ही ने सीधी बात मेड़ी पे। तुम्हें कछु तो हुज्जे कि नहीं हुज्जे, बिल्कुल ने जाओ तो चारो तो हुज्जे ही। अब वो भी काम को है गन्य चार है, पर जब समझदारी नहीं, समझदारी जाए आए कि बखन्नी करो, बोनी करो, बीज डारो, जो भी की विधि है वह करो, उससे दो ही फायदा हो जाए। फसल आवे, बीज निकाल के घरे धर लियो, फुसा गई हो चरा दियो, उसमें दो ही काम बन गए कि नहीं। ऐसे ही जो शरीर आए एक सोने पट करो में खेती करो, राम नाम को बीज तुम धर लियो, सुबह तुम्हारे काम में आए। अन्य करो सुजान बरो हाई जी रहे सो जीगत रहो, में का दिक्कत आए। भगवान के 1 लाख 2 लाख कुत्ता खा रहे, 2-4 आदमी सही है, खाते रहो, भगवान हो कोई फर्क नहीं पड़ने। अच्छा बुरा तो रे कुत्ता जाना थे, अपन नहीं जान पा रहे मनो। अब तुम कुत्ता को रोटी डाली को वो तई बैठ के खे है, काश को पता है कि जैसे हमें दैया है, और वही कुत्ता को चूल्हे की रोटी उठावे तो घर के पीछे वो खाते। वो जाना थे कि जो चोरी किया है, अगर इतना खा रहे तो हमें हाड़ तोड़ दें घर के आके। होते हैं सो के नहीं होते, तो इतो तो कुत्ता भी जानत है। अपन ने जान पाए तो अपन तो उसे भी नीची श्रेणी में कहा है। इतने पे मनुष्य बन के भी अगर तुम्हारी नहीं खुल रही तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी। मनुष्य बन के तो कम से कम खुल ही जाओ चज्जे अपनी। अच्छा जा बताओ, गैया के जब बच्चा बच गया हो तो कितनी देर में आंखें खुल जात? तुरंत खुल जात कि नहीं खुल जात? कुतिया के जब पिल्ला हो तो कितनी देर में आंखें खुल जात? 4-5 दिनों में आंखें खुलत है कुत्तों की। खुलत के नहीं खुलत, तुम्हारा मूड तो मटकात जा, मार जाओ घर धोना बन हो अगले जन्म में। हम कछु पूछे सही हो सो ऐसी कर दई, अन्य हो सो ऐसी कर दई। न जितने जे गिरगट बैठे हैं बमूरों पे, जे पेल के स्रोत आया है कथा में गाय सो मरे से धरी रहे। भगवान ने कही कहा रे महाराज ने कितनी बार कहीं के मूड मटकाओ, बोले हमने नहीं मटकाई। भगवान बोले तो अभी जन्म में मूड ही मटकाते रहते हैं, बैठो बैठो। ऐसे कछु पूछे दद्दा तो
देखो कुल मिला के हम तुम्हें आत्मा की बताएं, नहीं तो हम इतने बड़े पंडित जी आए, हम तो गांव देहात के कथा बाचा के आए जी, तो हम संजू बज्जा पकड़े वाले आए जबरदस्ती से, हम इतने बड़े कथा वाचक नहीं, हम तो दद्दा अपनों घर चला रहे थे, हम काटत फिर रहे हैं, हम तो ऐसे आए 10-20 आदमी बैठे हैं अपन लगे हैं, मतलब हम सोच रहे गिर पड़े की हर हर गंगे हो गई तो हो ही जाए, गिर तो पड़े ही। आओ एक आदमी को नहाने हाथों ने वो तो किनारे पे ठाड़ो तो पाँव सरक गाओ, उसके लोग हर हर गंगे नर्मदे हर, आपको नो सपने तो गिर पड़ो है वो तो, ऐसे हम यहाँ हैं। तो गैया के जब बच्चा बचिया होते कितनी देर में आंखें खुल जात? तुरंत। कुतिया के जब पिल्ला होत कितनी देर में आंखें खुल जात? 4-5 दिना में। अच्छा बिलैया के जब चिनुआ होत के दिन में आंखें खुल जात? 7-8 दिना में। खुलते हैं कि नहीं खुलते? अरे बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 4 दिन में खुल गई, चिनुओं की 10 दिन में खुल गई, अपनी अवेनों नहीं खुल रही मनोगा। अपनी अवे भी ऊंचाई मुची नहीं ऐसी जब मुची थी, अपन आंखों के हो तो भाई अंधरा बैठे, हाँ आंखें होवे के बाद भी अंधरा है अपन, और हमको प्रमाण दे रहा है जैसे अपन कुह के घरे गए, अब वो कुर्सी पे बैठो, काय भैया क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि वो कुर्सी पे बैठो, अगर वो कह दे उल्टे लटके सो हो तो मजाक कर रहा है, जब तुम्हें देखा कई बार हो तब वो रोटी खा रहा हो, क्या भाई साहब क्या कर रहा है, क्या लगे ना चेहरा है, अब तुम्हारी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि वो रोटी खा रहा हो, तो काय हो पूछ रहे तुम्हारे, मतलब आंखों के बाद भी तुम अंधा हो। तो राम नाम की खेती कर डारो तन में, गोस्वामी जी ने कहा है कि तुलसी यह तन खेत है, और मन क्रम बचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सो बोवे चतुर सुजान। वरना किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा, तन पिंजरे को छोड़े, हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े, हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। करो कर रही तना कहूं जो चामरो, और का आखिरी में तो लूगरा घल लेंगे, नहीं घल लेंगे, कुछ काम के नोया हुए तक काम के नन्या के मोड़ी मोड़ कह दे चामरो पटा लिखो, थैला बना लिखो, राजमार्ग से सब्जी ले आएंगे, जिगत में ठोक ले मारबे पे तो मोड़ घर के लूगरा ठोक हैं। करो कर रही तना और का जे देखो भगवान ने, हरि हरि रट मन बारे दिन रह गए थोड़े, हरि हरि रट मन बारे दिन रह गए थोड़े। हरि बोल। दिन
रह गए थोड़े। हरि हरि रट मन वाले दिन रह गए थोड़े। तो बात चल रही थी कि भोजन करो, पर भोजन के संगे संगे भजन करबो ने भूलो। अब सबसे बड़ो नियम जो बताओगा, ये तो सब तुमने कथा के नियम हमने बता दे। कल भी मैंने निवेदन किया था, आज फिर कर रहा हूं। कथा इन 7 दिन में कुछ ना कुछ एक संकल्प अच्छाई का लेना और रोज एक ना एक बुराई को छोड़ने की कोशिश करना। एक ना एक बुराई छोड़ो। चलो 7 दिन में 7 बुराई नहीं छोड़ सकते तो 7 दिन में एक कहीं कथा में जाओ तो एक बुराई त्याग करो, कुछ ना कुछ छोड़ो। पर ऐसो ने छोड़ गयो एक जगह भाई कथा, पंडित जी ने जजमान हो करो खड़ो, हाँ जजमान खड़े हो जाओ, बेचारो हाथ जोड़ के खड़ो हो जाओ। बोले मांस खाते हो? हाउ के लो गुरु जी कब को बार दोस्त तैयारी में हो जात। तो बोले संकल्प ले के आज से त्याग दो। अब का कर तो बेचारो जजमान, हजारों आदमी बैठो के लो चलो गुरु जी आज से मांस खाना त्याग दिया। कथा चालू भाई। दूसरे दिन पंडित जी बोले हाँ जजमान खड़े हो जाओ, आज भी तुम्हें कुछ छोड़ना है। शराब पीते हो? बोले कभी कभार। बोले तो आज से संकल्प ले के शराब छोड़ दई। तीसरो दिन भाव। सिगरेट विगरेट पीते हो? बोले गुरु जी कब महीना 2 महीना में क्या हूं संग, तो आज से संकल्प लो के सिगरेट छोड़ दई। चौथे दिन फिर खड़े करे। क्यों भाई? पान गुटका बीड़ी जर्दा वर्दा खाते हो? बोले हाँ गुरु जी को दे देवे। तो संकल्प लो के आज से वो भी त्याग दिया। 5वां दिन भाव जजमान खुद ही खड़ो होगा। गुरु जी ने कही ताली बजाओ जजमान के लिए। 4 दिन में मेरी कथा का प्रभाव देखो। 4 दिन मैंने छुड़वाया, 5वें दिन ये खुद खड़ा हो गया। माइक दो, बताओ क्या छोड़ रहे हो? बोले गुरु जी आज से कथा में यहां वो छोड़ रहा है। अब कथा ही मैंने यहां खबर। ऐसा नहीं छोड़ना आप लोग, पर एक ना एक बुराई छोड़ने का संकल्प लो, एक ना एक जीवन में अच्छाई का संकल्प लो। सबसे बड़ा नियम ये, जब हम कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? जब हम कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आते हैं। और विशेषकर मेरी ये बहनें, पता लगे 7 दिन को पहले ही 7 साड़ियां आ गई हुई हैं। और बगल वाली पूछ लेके दीदी कहां से लाई, कीमत चुक गई। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन हमारा पैसा लगना है। पर निवेदन ये है, जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ। तब तो कथा में आना सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। हाँ, और अगर तुमने यहां से मन नहीं बदला तो अगली बार भगवान तुम्हारा तन बदल देंगे और ना जाने घोड़ा गधा कुत्ता सुअर क्या बना के भेजेंगे। इसलिए कथा में आओ
कपड़े बदल के, पर कथा से जाओ मन को बदल के। जब घरे जाओ, आज पति देव पत्नी से बहुत प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, 2 ही दिन में प्रभाव पड़ गया रे पंडित जी को। जब बहू घरे जाए, सास के पांव पड़े, बस सांस भी चोटिया लेके देखे कि पहले गरे को दोरा तीरे गोड़ों को दोरा लगी 2 ही दिन में, ऐसो कैसो बाबा आओ। जब सास जाए बहू से बहुत प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई, घर में महाभारत कराती और 2 ही दिन में घर में रामायण होने लगी, तो कछु तो प्रभाव पड़े कथा को। ये नियम सबसे बड़ा है। कथा रूपांतरण के लिए हो, परिवर्तन के लिए हो, बदलाव के लिए हो, तो कथा का मतलब है। न जिज्ञासा कहानी तो बहुत समय से हो रही। हाँ, हमारे जीवन में बदलाव कहाँ है, ये हमें देखना है। इस सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए, गांव भर ने सुने, और समस्त परिकर ग्रामवासियों के सहित भगवत धाम को चले गए गोकर्ण जी। अब सूत जी महाराज से सोनक ऋषियों ने पूछा कि बताओ, हमने सुना है परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप लगा, उसका क्या कारण था। सूत जी महाराज कह रहे, तो ध्यान से सुनो कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा। तो पहले तो हम तुम्हें सुना दें कथा, न तुम्हें जो लगे कि हमने कथा तो कर ही नहीं है। कथा ऐसी है, कौरव पांडवों में युद्ध भाव, आखिरी में सब कौरव मारे गए, भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। भगवान लेकर चले गए पांडवों को उत्सव मनावे, इति अश्वत्थामा आओ, दुर्योधन ने को सेनापति बनाओ। अश्वत्थामा गया, पांडवों के सोते हुए बच्चों को मार करके दुर्योधन को बताया। दुर्योधन के उस विरह वेदना में प्राण निकल गए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ ले आए और मणि निकाल ली, चुटैया काट ली और अश्वत्थामा को भगा दो। एक के मन में और आग लग गई जलन की, इन्हें ब्रह्मस्त्रोत्रा के गर्भ पे छोड़ दो, अभिमन्यु की पत्नी के। पर भगवान गर्भ में गए, अभिमन्यु की रक्षा, परीक्षित की रक्षा करी। फिर भगवान जान लगे तो कुंती ने, भीम ने, दुष्टन ने, सबने वरदान मांगे। भगवान भीष्म के पास गए, अब भीष्म को भी वरदान देके अब भगवान द्वारिका गए। भगवान के 16,108 तो भाई भी आओ, और 10-10 सती सबके संतान है। अब गणित तो मोने लगाते रहियो, हमारा इतना कमजोर है गणित। ठीक, जामवंती का बेटा था कंस, और पावरफुल हो जा रहा हो जितने भागवत में कंस मर रहा है, तुम्हारे भीतर को और पावर में आज जा रहा हो। कथा को अपने जीवन से जोड़ो। अब बात को अपन ऐसे पकड़िए, इतना ही कथा सुने हैं मनुष्य, काम की बातें सुनो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया हो। एक व्यक्ति हाथ उठा दो कि मैंने जीवन में कुछ गलत नहीं किया अभी तक। बैठा है एक आध आदमी जिसने जिंदगी में आज तक कोई गलती ना की हो। देखो, हम इंसान हैं, हमारी वृत्ति में पाप है, हमसे होगा, जाने में अनजाने में। पर पाप क्या है? एक बार कुछ गलत हो जाए तो वो पाप नहीं है, पर वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति होने लगे तो पाप है। बार बार अगर वो चीज हो रही है, गिरो, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे नहीं। संभलने के लिए गिरना जरूरी है। जब हनुमान जी बूटी लेके आए, राम जी ने कहा लक्ष्मण ठीक हो गए। राम जी बोले, हनुमान मैंने सुना है तुम अयोध्या से निकले तो तुम गिर गए। हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु गिर गए। तो राम जी हंसने लगे, बोले तुम ही गिर गए। हनुमान जी बोले, बताएं उते काय गिरे अयोध्या में? बोले काय? बोले जाओ अयोध्या पे ऐसे निकले और हमने अयोध्या की जमीन देखी तो हमने सोची तो गिरे ही में फायदा है। बोले काय? बोले वो जगह पे अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले, अच्छे अच्छे को गिरे? हनुमान जी बोले, तुम खुदा ही गिरे।
तो हमने सोची जी हाँ हमारे भगवान गिर गए होते हमें गिरे जाओ चज्जे। राम जी बोले हम आज तक नहीं गिरे। हनुमान जी बोले काहे को लगे जब निगे हुज्जो एक दो बार दीवाल पकड़ी हुज्जे जब तुम मौके भर गिरे हुज्जो। तो उस जगह में कुछ तो प्रभाव है कि जहां भगवान गिर गया हो तो गिरो, बिना गिरे संभलोगे नहीं। पर गिरना कैसे है? गेंद की तरह गिरो। आप मंच पे खड़े हो जाओ, एक गेंद ले लो, नीचे फेंको, वो जमीन में जाएगी, जमीन को छुएगी और तुरंत उठ के वापस आ जाएगी। ऐसे गिरती है गेंद। पर हम गेंद की तरह नहीं गिरते। मतलब एक गलती हो फिर हमसे दूसरी गलती ना हो तो ये गेंद की तरह गिरना है। पर अपन गिरत हैं गीले मट्टी के लोंदा घाई। एक बार गिरे और उतनी चिपक गए। गलती पे गलती, गलती पे गलती। देखो बिना गिरे, उदाहरण एक ऐसे ले लो, गंगा कितनी पवित्र है पर गिरी है कि नहीं गिरी? गंगा भी गिरी है। ब्रह्मा के कमंडल से शंकर के जटाओं में गिरी कि नहीं गिरी? शंकर की जटाओं से कैलाश में गिरी कि नहीं गिरी? कैलाश से हिमालय में गिरी कि नहीं गिरी? हिमालय से ऋषिकेश हरिद्वार में गिरी कि नहीं गिरी? हरिद्वार से प्रयाग में गिरी कि नहीं गिरी? प्रयाग से जाके सागर में गिरी के नहीं गिरी? पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई है? गिरो तो फिर गंगा की तरह गिरो। बिना गिरे संभल नहीं सकते हो तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गलती ना की हो। बात यहां लेके अपन रखेंगे, अर्जुन है जीव। अर्जुन कौन है? जीव। और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन रूपी जीव को श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने नहीं छोड़ा। जबकि ऐसा नहीं था कि अर्जुन के जीवन में गलतियां ना हुई हों। महाभारत का प्रसंग देखो आप, क्या पांडवों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई? पहली गलती, क्या कर्ण को छल से नहीं मारा? क्या द्रोणाचार्य को छल से नहीं मारा? युधिष्ठिर से कहलवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया, 2 मिनट बाद को आ गई हाथी। द्रोणाचार्य ने शस्त्र फेंक दिया, जब बच्चा ही मार गया तो हम क्या करें? क्या भीष्म पितामह को छल से नहीं मारा? अर्जुन के रथ पे शिखंडी नहीं बिठाया था? ये छल नहीं था? फिर भी भगवान ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? उस कारण को समझना है कि हम भी अर्जुन की तरह जीवात्मा हैं, हमसे भी गलतियां होंगी, पर भगवान हमें ना छोड़े। उसके लिए हम क्या करें? अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में रख ली थी। कोशिश करना आप लोग भी ये 5 चीजें अपने घर में रख लेना, तो भगवान तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ेंगे। 5 चीजें अपने घर में रख लेना तो भगवान तुम्हें भी छोड़ने वाले नहीं है। 5 चीजें कौन? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले अर्जुन के घर में है धर्म। धर्मराज दुष्टर है अर्जुन के साथ के नहीं है? यही कथा हमें सिखा रही है कि हमारे घर में भी धर्म हो। पर आज को आदमी तो धन के पीछे पड़ो है। पूरी जिंदगी धन 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 धन, आखिरी में घर के लिखवा दे पिताजी को निधन। सो धन को खेल खत्म। अच्छा बताओ, इतने ही को नहीं लगे अपन धन 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 क्या कलो निधन हो जाए? फिर का काम को अपना रुपया। अपने घर में धर्म रखो। धर्म कौन सा? मानवता का। सबसे बड़ा धर्म है मानवता का, और दूसरा कोई धर्म नहीं है। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी पिलाओ, ये मानवता का धर्म है। पर हम लोग क्या करते हैं? हम अफरे अफराए को खुआव चाहत। अब हम जैसे को के चले जान दे, पूरी टेबल पे काजू किशमिश धरे हैं। हमका भूखो मर रहा है, हमने कहा देखे न काजू किशमिश है। कई गुरु जी तन्ना एक छीले, हम छीले सुबह हमारे तो बन जाए घर भर के, तुम्हारे हमारा हो जाओ, हम खा लें काजू, हम अच्छे भी खा ले उसको। आदमी के गुरु जी तन्ना हाथ लगा दे तो हमारे हाथों में दद्दा का है सो, मैंने हमारे लाने तो तुम दानी बन गए। वो घर के दरवाजे 2 दिना को भूखो रोटी मांग रहा हो। जब कहाँ गई थी तुम्हारी हरिश्चंद्र आई? कछु कछु तो आ रहे ऐसी कहते हैं, कोनो रोटी मांग भी आओ आगे बढ़ो, ये तो को नहीं
हमने भाई ना हम तो कह देते कायद सब मर गए का, अन्य हमारे हो तो मारा जा। हाँ ऐसे घर के तो सब मर जाए जो को न को दानो नहीं दो चाहत काय को जी कम से कम दूसरे जा तो ले ले बा। मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, जितनी मेरी बहनें बैठी भाई बंधु बैठे हो, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई पैसा मांगने आए तुम्हें देना है या नहीं देना ये तुम्हारी इच्छा है। मदद मांगने आए तुम्हें करना नहीं करना तुम्हारी इच्छा है, और कुछ मांगने आए तुम्हें देना नहीं देना ये तुम स्वतंत्र हो। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को ये कह दे कि एक रोटी दे दो, तो चाहे तुमने दिन भर से ना खाया हो और घर में एक रोटी हो तो वो उसको बिठाकर रोटी खिला के गिलास पानी पिला देना, तुम्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। क्योंकि जहां शास्त्र पुराणों में लिखा है बस यही लिखा है कि भूखे को भोजन, अफरी अफराय को नहीं लिखो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। घर के दरवाजे अगर कोई रोटी मांगता है तो रोटी भर दे दो उसको, और कुछ देना वो तुम्हारी इच्छा है, नहीं देना तुम्हारी इच्छा है। तो ये मानवता का धर्म, क्योंकि भूख ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है, वो तो सिर्फ रोटी देखती है। भूख का कोई धर्म नहीं है। कि है कोई धर्म? रोटी के लिए एक मुस्लिम भी मंदिर के सामने फूल की दुकान लगाता है, सिर्फ रोटी के लिए, क्योंकि रोटी का कोई धर्म नहीं है। रोटी का तो एक ही धर्म है, मानवता। इसलिए भूखे को भोजन कराना ये धर्म हो। दूसरा कौन है अर्जुन के घर में? भीम। भीम माने बल। कौन है? बल। हमारे जीवन में भी बल होवे, पर बल कौन सा हो? चरित्र का बल। हाँ, पहला बल कौन सा हो? चरित्र का बल। आज हम राम को क्यों पूजते हैं? एक व्यक्ति बता दो राम जी ने भगवान वाला कौन सा काम किया? एक व्यक्ति बता दो कि राम जी ने, और सब देवताओं ने भगवान वाले काम करे हैं 24 अवतारों पे, पर हमें एक जगह बता दो कि राम जी ने जो काम करो और उसे लगो कि जी भगवान आए। राम ने भगवत्ता नहीं बताई, राम ने चरित्र को अब संभाल के रखा, और वो चरित्र बनाया राम ने कि राम की प्रशंसा रावण भी करता था। जिंदगी तो वो हो कि तुम्हारे दुश्मन भी पीठ पीछे कहें कि आदमी में क्वालिटी तो है यार। हाँ, आदमी में क्वालिटी तो है। ऐसा जीवन बनाओ अपना कि लोग कहें कि हाँ कुछ है यार, कुछ तो दम है सामने वाले में। जब राम रावण का युद्ध हुआ, राम जी ने बाण निकाला, बाण चलाया, रावण की एक भुजा कट के गिर गई, जबकि उसकी कितनी भुजाएं थी? 20। पर रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रावण ने कटी भुजा उठाई, हाथ पर रखी, और जो हाथ चलाया रावण की भुजा फिर जैसे के तैसे हो गई। राम जी हाथ काटते और रावण उठा के जोड़ लेता। किसी ने रावण से कहा, रावण हमने बहुत मूर्ख देखे पर तुम जैसो मूर्ख नहीं देखो। रावण बोला क्यों? बोले तुम कटे कटाए हाथ जोड़ रहे। रावण बोला ये क्या मूर्खता का काम है? अरे ये तो दिमाग का काम है। उसने कहा नहीं रावण, ये मूर्खता का काम है। बोले कैसे? बोले तुम कटे कटाए हाथ तो जोड़ रहे, पर अगर जी जुड़े जुड़ाए हाथ भगवान के सामने जोड़ लेते तो सब झंझट ही खत्म हो जाता। जुड़े जुड़ाए हाथ भगवान के सामने जोड़ लेते तो ये सारा झंझट खत्म हो जाता। और ईमानदारी ये है, इन दो हाथों से तुम 20 लोगों को नहीं जीत सकते लड़ करके। क्या जीत ले? कौन बैठो पहलवान तो उठाओ हाथ, हम दे रहे 20 आदमी में, इतना बड़ो है भाई हो जाए। दो हाथों से लड़ करके तुम 20 लोगों को नहीं जीत सकते, पर ये दो हाथ जोड़ करके प्रेम से तुम सारी दुनिया को जीत सकते हो। हाथ वही हैं पर इनसे लड़के नहीं जीता जा सकता, प्रेम से संसार को जीता
जीता जा सकता है। रावण भी कहता है वाह राम वाह। तो बात हम ये कह रहे थे बल काय का, चरित्र का। राम जी का चरित्र कैसा है? जेहि सपने पर नार नहीरी। राम जी ने स्वप्न में भी पर नारी का चिंतन नहीं किया। जब राम विवाह होकर आए घर और अपने महल में गए, सीता जी विराजी हैं। राम जी ने जाके कहा जानकी ऐसा नियम है कि जब पति और पत्नी पहली बार भेंट करते हैं तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी को कुछ उपहार देना चाहिए, तोहफा गिफ्ट। तो सीते मैं तेरे लिए कोई महल नहीं दूंगा, सीता मैं तेरे लिए कोई मोती का हार नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए कोई हीरे की अंगूठी नहीं लाया हूं। पर सीता मेरे यहां परंपरा है कि यहां बहुत रानियां रख सकते हैं, हमारे यहां नियम है। मेरे पिता की खुद 3 पत्नियां हैं। पर सीता मैं तुझे कोई हीरे की अंगूठी नहीं, मैं तुझे कोई महल नहीं, पर ये राम तुझे आज वचन देता है कि दुनिया में तुझे छोड़कर जो भी होगा वो राम की बहन, बेटी और मां के दर्जे पर होगा। ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। ये राम का चरित्र है। ये बल हमारे भीतर होना चाहिए। भोजन का बल। जो काम शमशान में नहीं होना था आज वो मकानों में हो रहा है। शमशान में मुर्दा जलाने का विधान है पर मुर्दा पका के खाने का विधान नहीं है। पर आज हमारे घरों में मांस खब रहा है। तो तुम तो वो काम कर रहे जो तुम्हारे शमशान में भी नहीं होता। तुम उस भोजन को छोड़ देते हो जिसमें एक बाल होता है। छोड़ देते हो कि नहीं? कई लोग छोड़ देते हैं, हम खुद छोड़ देते हैं। भोजन में अगर बाल हो तो हम भोजन को छोड़ देते हैं। और किसी के लाल को थाली में धर के कैसे खा लेते हो? जिसको खा रहे वो भी किसी मां का बच्चा होगा। आज तुम दूसरों को, बच्चों को काट रहे हो और जिस दिन समय ने तुम्हें काट दिया फिर क्या करोगे? समय ने काट दिया तो क्या करोगे? क्योंकि यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता, यहां व्यक्ति का समय बलवान होता है। यहां कोई बलवान नहीं है, न कोई दादा है, न कोई गुंडा है, न कोई बड़ा आदमी है, न कोई रोगी है, न कोई निरोगी है। ये तो साफ समय का खेल है। समय बलवान होता है। जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, ध्यान से सुनना, द्रौपदी कांप रही थी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा भैया देखो लग रहा है द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, जाके हाथ पकड़ लो। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन अगर ये बुखार का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़ लेता, पर ये बुखार का चक्कर नहीं है। ऐसा होता भी है हम किसी को अस्पताल ले जाएं, उसको कमजोरी हो तो हम हाथ पकड़ के भीतर तक ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं ले जाते? तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन अगर ये बुखार का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़ लेता, पर ये बुखार का चक्कर नहीं है, ये समय का चक्कर है। और जब समय का चक्कर आता है तो अपने भी हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। चीज का ध्यान रखना, चक्कर समय का खराब होता है, बुखार का, कमजोरी का चक्कर उतना घातक नहीं होता है, पर समय का चक्कर बहुत खराब होता है। इसलिए घरों में ये मांस खाना बंद कर दो। भगवान ने इंसान बनाया तो रोटी खाओ। अगले जन्म में भगवान से कह दियो कि हमें रोटी अच्छी नहीं लगे, भगवान कहे का बनाए कर जो हमें कुत्ता बना दे, तो खूब जिंदगी भर मांस खाइयो न कोई। और हमें तो लगा था जी जितने मांस खा रहे हैं भगवान चूकिया गौरी। कबम कबम का होता है कि जैसे अपन बैलेंस डरवावे जाओ और कोई 1 नंबर ना हो जाए तो वह कौन के में बैलेंस फेंकत है। ऐसे ही भगवान तुम्हारे प्राण तो डाल रहा हो तो कुत्तों में वो तो 1 नंबर गड़बड़ होगा, स्वाद में आ गए कि ऐसे तुम्हारे अच्छा का जितने जी मांस खात हो तुम्हारे माछी आछी तो ऐसा ही खा ले तो बीन के। अरे जब तुम मुर्गा खा गए, सुंगरा खा गए, माछी का लोच ले तुम आओ।
जैसे अब मोने भोजन करके लौंग खाते हैं, ऐसे कहो जी मांस वारी माछी ढूंढत फिरत हो, मुर्गा खा के 2-4 माछी मिल जाती, स्वाद मिल जाता। इनके घर में जितने जो मांसाहारी हैं, इनके घर में माछी रहता है, बीन बीन खा लेते थे। भगवान ने अच्छा समय दिया है तो उपयोग कर लो, क्योंकि समय बहुत बलवान है भैया। के बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, वो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। सूर ना सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, समय ने मिटाया सबका नाम वो निशान है। मिटाया है कि नहीं मिटाया? इसलिए कि समय लेना तुझको छल, चाल जाए न चल। तो क्या करें? प्रभु का नाम जप ले, 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 नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, प्रभु का 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 नाम जप ले। बल, तो अर्जुन के घर में 2 चीजें हो गई, धर्म और बल। अब एक बात को और ध्यान से समझना, अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा, ये दुष्टर उम्र में बड़ा है कि नहीं है, और बल है छोटा, भीम छोटा है दुष्टर से। मतलब भगवान तुम्हें जितनो बलवान बना जाए, उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रज्जुआंगे, तो बल तुम्हारा कभी नुकसान नहीं दे सकता है। और न एक परिवार और बता रहे हम, रावण वो के घरे भी 2 ही हते, धर्म और बल। धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण। पर उते उल्टो हतो, उते बल बढ़गाओ तो कुंभकर्ण बड़ो हतो उम्र में, और धर्म विभीषण छोटो हतो। है तो 2 ही के घरे, पर एक के बड़ो, एक के हल्को, एक के हल्को, एक के बड़ो। अंत का न करो, जिसके घर में बल बढ़ गया और धर्म छोटा हो गया, एक दिन उसके सोने की लंका में आग लग गई। लग गई कि नहीं लग गई? पर अर्जुन के घर में धर्म बड़ा है, बल छोटा है। एक दिन दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगा दी। भगवान ने कहा इसे मैं स्वयं बचाने जाऊंगा। क्यों? बोले उसके घर में धर्म बड़ा है। जिसके घर में धर्म बड़ा होता है भगवान उसे बचाते हैं, और जिसके बल बड़ा हो जाता है भगवान उसके घर में आग लगवा देते हैं। तीसरी चीज क्या है अर्जुन के घर में? ये चीजें भर समारत रही हो जिंदगी में तो कथा है। अर्जुन के घर में तीसरी चीज है क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। और जिसके परिवार में ये 2 चीजें आ गई, ये मंत्र हैं हमारे व्यास गद्दी के संतों की कृपा से। जिसके घर में छोटों को क्षमा मांगने में शर्म ना लगती हो और बड़ों को माफ करने में देर ना लगती हो, इस व्यास गद्दी का चैलेंज है, उनका परिवार कभी टूट नहीं सकता है। छोटों को क्षमा मांगने में शर्म ना आए और बड़े माफ करने में देरी ना करें। आज हर व्यक्ति से लिए तो आज का व्यक्ति स्वयं नहीं बदल रहा है, दूसरों को बदलने की कोशिश में लगा है। बहू कह रही अगर हम अपने बाप की हुई तो सास को बदल के रहे हैं, वो सास कह रही हम खानदानी हुई तो बहू को बदल के रहे। अब बदल दो ही नहीं। बोलो, बा कह रही हम खानदानी हुई तो हम बहू बदल दें, और बहू कह रही हम अपने बाप की हुई तो हम सास को बदल के रहे। कुछ मत बदलो, कुछ मत बदलो। फिर क्या बदलना है? बोले अपने आप को बदलो। आज का आदमी गांव बदल रहा है, आज का आदमी चेहरे बदल रहा है, आज का आदमी मोहल्ला बदल रहा है, आज का आदमी शहर बदल रहा है,
आज का आदमी देश बदल रहा है, आज का आदमी पार्टी बदल रहा है, आज का आदमी डंडा बदल रहा है, आज का आदमी झंडा बदल रहा है, आज का आदमी पट्टा बदल रहा है। सब बदलने में लगे हैं कि नहीं? गाड़ी बदल रहा है, मकान बदल रहा है, पर कसम खाए बैठा है कि मैं खुद को नहीं बदलूंगा। और जिस दिन तुम खुद को बदल दोगे उस दिन तुम्हें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को बदलो, ना पार्टी बदलो, ना झंडा बदलो, ना डंडा बदलो, ना पट्टा बदलो, ना शहर बदलो, ना मोहल्ला। क्योंकि अगर तुमने अपने आप को ना बदला तो तुम जहां जाओगे वैसे ही तो रहोगे। एक बार एक कौआ राजमार्ग से उड़ के जा रहा हो तो उसे कोयल में लगी। बोले कहा भैया कहाँ जा रहे? अरे बोले हमें राजमार्ग में रहने नहीं, हम जो इलाको ही बदल रहा है। बोले कहाँ जे हो आप? बोले जहाँ भगवान ले जाए। कोयल बेली से जो बदल का रहे? अरे बोले हमें सब आदमी तो पथरा मारे। कोयल बोली से तुम जहाँ जाओ तो पथरा घले हैं। बोले कहा तुम्हें कहाँ हर जगह करने। तो कौआ बोलो हम करें का? बोले तुम जिलों ने बदलो, अपनी भाषा बदल दे, सो तुम्हें कहूँ बदलवे की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही तुम अपना भाव बदल दो। तुम्हें ना शहर बदलना है, ना परिवार बदलना है, अपने आप को बदलो। तो छोटों को माफी मांगने में अच्छा एक बात और है, पहले का आदमी गलती करता था तो कान पकड़ लेता था और माफी मिल जाती थी। पर आज का आदमी गलती भी करता है पर कान नहीं पकड़ता, सीधी कॉलर पकड़ लेता है। बोलो हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है? पहले कान पकड़ता था और आज कॉलर पकड़ रहा है, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं। कभी अगर हमसे गलती हो जाए बड़ों की, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, मुझसे हो गई गलती, बच्चा हूं, छोटा हूं, गलती करूंगा। और अगर कभी बड़े से कोई माफी मांग ले तो उसको तुरंत गले से लगा लो। बड़े देर ना करें और छोटे शर्म ना करें, तो कभी परिवार तुम्हारे बिगड़ नहीं सकते हैं। आजकल एक जा है कि हम काय सुने, बहू कह रही हम काय सुने, सास कह रही हम काय सुने, तो तुम एक दूसरे की नहीं सुन रही, मनो घर वालों तो बीच में पैसा वो खुद ही की सुनने। हाँ अच्छा, आदमी की पढ़ाई मरबे तक खत्म नहीं हुए। हाँ आदमी की पढ़ाई खत्म होता ही नहीं है। माँ कहते कि घरवारी के पढ़ाए लगो है से कहाँ है, वो घरवारी करी मताई पढ़ा रही है। अब वो मरो जा रहा हो पढ़ता ही पढ़ा, वो का करे बेचारो बीच में। बोलो यही हालत नहीं है? ऐसी स्थिति बनी है। हे भगवान तुम्हारी जय हो। इनके लाने तो हम इतना ही कह सकते हैं कि आपन तेज समारो आप और तीनों लोग हाँकते कांपे। तीन लोग कपड़ा भगवान तक सोच रहा हो कि हमने बनाओ कहा है। औरत गरीब कौन तो औरत नहीं। अब आज हमने कछु कही नहीं है, हमने सोची आज छोड़ तो दे यार। आज हमने अच्छे अच्छे में कथा निपटा दी, पर आखिरी न हम होम सो तो लगा ही दे हो तो चिंता न करियो। आज हमने कही कथा ही कथा हो जान दे, इसे हम खराब बोले ही नहीं आज को उसे बिल्कुल। चौथी चीज अर्जुन के घर में है सहदेव। सहदेव का मतलब क्या है? सहनशीलता। दो बातें सहना सीखो। आज का आदमी सह नहीं पा रहा है, इसलिए परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे। क्यों टूट रहे? अब तो बिल्कुल ये आदमी इकड़ा होगा, सुंगरों जैसी जिंदगी जी रहा हो। पहले अपने ते जय बुलती बस हमारे कहते वसुंधरा कुटुंबकम, ये पूरी सृष्टि हमारा कुटुंब है। फिर तनाव में ढील पड़ी, बोले विश्व का कल्याण हो। फिर सरकार ने बीच में टांग अड़ाई, उन दीवालों पे लिखवाओ हम दो हमारे दो, बहु दद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बच्चों, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। फिर और
जितना जहाज की औलाद पड़ी उनका शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब दो भी नहीं चाहने, सरकार की भी नहीं चल रही। और आजकल के और ज्यादा पढ़े लिखे कह रहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। अब बाल बच्चे ही नहीं चाहने आज के आदमी को। माँ बाप को कोई घर में नहीं रखना चाहता। आदमी मकान बनवा रहा हो रे, वो पहले लिखो मात्र छाया। मकान को का नाम मात्र छाया, और मतारी की छाया नहीं पड़ रही। वृद्धाश्रम में डरी, अरे दम हो तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया। जी के पास में हो वो नाम लिखवाओ, मकान को नाम मात्र छाया, और माँ की छाया नहीं पड़ी मकान पे। नर्मदा जी को गद बदेंदा है हर पूनेंगे आरस। वो मताई से मुंह नहीं बोल रहा है। एक बात सुन लेते जितने जने बैठे हो, अगर तुम्हें जो पता हो कि जो अपनी मताई से बोला तो नहीं तो के संगे नर्मदा जी ने जज्जू सफर बे मार जाओ काश हो की तो घेरी फेराई रही। वो तो कोनो न कोनो दिन ट्रक के नीचे है बेपन बिहारी को बाधा है, पर तुम संगे पिट जाओ कब को पिसी में तेलूला पैसा जात हम कुछ जात भज जाए ऐसों के संग। कब हमें पता भर हो कि जो मताई से नहीं बोले हम छिड़किया नहीं चढ़ो चाहे वो पापी जब मताई को नहीं भाव का होती यार। जो बाप को नहीं भाव हो जाए विपिन बिहारी को कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। और अब कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के। अब तो इनने जो कछु कह दी वो आखिरी खाओ को की नहीं माने दत्ता। फिर तुम और तुम यहाँ बैठे, तुम आधे बैठे हो जो यहाँ से पापी यही पंडाल में आधे बैठे हो जो पापी, जो मताई से बेरबाने हो जो। अकू मताई से ने बोला तो कल से अज्जू ने हमों की सत्यानाश काय कर रहा दद्दा। हम तो नजर नहीं डालो चाह तो पापी पे बिल्कुल नहीं अज्जू। रही भज्जा की बाद में मिल अज्जू, हम भज्जा खुदा कह रहे नहीं अज्जू। जब मताई की नहीं भाई भज्जा के कहा हो जो तुम हमें जा बताओ। जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के। पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गैयन के। इस देश में पहले पापी का सिर कटता था और आज गाय का सिर कट रहा है। दुर्भाग्य देखो। इसलिए माँ बाप की सेवा करो। आदमी हम बड़ो आदमी इसे नहीं माने कि भारी बड़ी बिल्डिंग है 50 कारें खड़ी हैं, नहीं। सबसे बड़ा आदमी वो है अगर आप उसके घर जाओ और झोपड़ी भी बनी होए और अगर उसके माँ बाप हंसते हुए बाहर आ जाएं तो समझ लियो तुम कोनो धनी के दरवाजे खड़े हो और बहुत बड़ो महल बनो होए। और अगर माँ बाप रो रहे होए तो समझ लियो तुम सबसे बड़े कंगाल के घरे आए। कहा है दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसके घर में भगवान है और भगवान रो रहे हैं। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। रोज को जा रहा है मर गया बाबू से कह रहा है घुड़ गया, उसे होका रहा मंदिर की चौखट घोर दई मुंह पटक पटक के। आओ तुमने हंसा तमन्या पूरी जड़। हम एक बात बताओ बहन जी, यार खराब लग जाए सुनिए अज्जू कालवर का। हमें को नहीं डरा के को आ रहा को नहीं आ रहा हो, तुम तो बिल्कुल नहीं अज्जू। हमें जब बताओ जब तुम अपने माँ के जात हो और भी तुम्हारे 2-3 साल के भी पप्पू भैया तुम ले जात। अब कहीं तो गर्मी की छुट्टी में हफ्ता 15 दिन रुकी भी हुई हो। जब आने लगी जब तुम्हारी मम्मी ने कहा कही थी बिना पता नहीं परो जी 8-10 दिन कैसे कट गए। अब तुम जा रही हो घर खाए खाए खा रहे। एक काम करो एक छोड़े जा भैया को, हम तुम्हारे भैया से भिजवा दें 2-3 दिन हमें खराब नहीं लग। तुमने कहा कही थी नहीं मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना।
हम सोने पे अच्छी बात है माँ आओ, ऐसे तो माँ हो, पर तुमने कबू बेन हरो जो विचार नहीं करो कि 3 साल में तुम्हारे पप्पू तुम्हें प्राणों से प्यारे हो गए, और जे को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का मताई से दूर कर दो, वो मताई को तुम्हारा पति प्यारो ने हो जे। एक बात बताओ तुम, हर माँ चाह रही कि हमारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए, वो घर वाले को बना रही धुंधकारी। घर वालों माँ बाप से बोल नहीं पा रहा हो, वो पुत्र चाहे तुम्हें राम जैसो। आजकल की बहू तो जाता क्या लगी अपने सास ससुर से, तुमने करो का है, तुमने का कर दो, ये तुम्हारे सजना वाले माँ पिया वाला हूं, ये सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने, बताओ जी तुम्हारे बल माँ ऐसे ही प्रकट भाई थे। अरे राम राम राम। और हम तो कहते नर्मदा मैया तुरे पांव पर है। हाँ मैं कहूँ परसोत्तम में कछु कथा फल मिले तो हमारी तो ये कहीं सुन लियो, जोन बहू अपनी सास को फेरे हुए, ए नर्मदा ऐसी बहू दियो तुरे पांव पर है कि आके इसकी थुतरी को चर देवे, ऐसी चुड़ैल बहू दियो नर्मदा तुरे पांव पर है कि चुटज्जा पकड़ के ताने पूरे गांव में, जब गांव भर के वे देखो री जो मिल रहा हो इसको। और जोन मोड़ा अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करे भोलेनाथ, उसको ऐसो लड़का दियो कि वो चटके इसके मुंह में लात मारे, जब पूरा गांव देखे कि यार जो अपने बाप को चिल्ले आ तो मोड़ा ने उचट के लात मारी है मुंह में। नर्मदा जा रही मंदिर कौन जा रही। अरे राम है का तुम अन्य बैठे हुए, तुम खुदा ही ने हम कहा कहना है, हम गुस्सा तो बहुत आग थे हमें। अब ऐसे ही गर्मी चल रही, हम आधे तो खिसक गए हैं गर्मी में, वर्षा रख जाते, आधे तो पागल हम ठंडा ही में रहे, अब गर्मी में पूरे खिसक जाते कुल मिला के। अच्छी माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को प्रणाम करो। अकेले तुमने से तो बाबों के पांव पर वाले भयंकर आगे हो, तुमने बाबों के पांव पर भी में इनसे कह दे बाबों के पांव पर ले। अरे आप भाई छोटा छोड़ छोड़ के तो घर वाले के पांव नहीं पर रही तुम। हमारी एक बात सुन ले बहन जी, हर हमारे 5 दिन तक रुके हैं, तुमने जितने विद्वान हो जाना था, जो विपिन बिहारी ने जब बात कही है झूठी है कि साची है। सुहागन नारी को, सुहागन नारी के लिए पति को छोड़ के किसी और को छू के पांव ने पड़ो चज्जे, चाहे कितना बड़ो बाबा आ जाए, कितना बड़ो महाराज आ जाए, को आ जाए दुनिया को, सिर्फ पति के चरणों में हाथ रख के पांव पड़ना चाहिए। बाकी जिस संत महात्मा साधु संत गुरुजन को प्रणाम करना है तो 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख दो, तुम्हें प्रणाम का फल मिलेगा। तो घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, अच्छा उठाओ हाथ को पांव पर उठा दे, एक जनी हाथ के हम पारा थे रोज पांव, ईमानदारी छुटा जो भगवान दिख रहे हैं, आधे हाथ नीचे हो गए। कम से कम बहन जी हरो तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है, ये भैया की जय बात मान लियो, आज घरे जाके शाम को घर वाले के पांव पर लियो। वो भी छोट गया लेके देख कि हम जाग रहे के कब हम पाँव ने परती, और कल वो तुम्हें बिल्कुल मोटरसाइकिल से छोड़ गया है कि चली जा पाने बेसरी सोने यहाँ 2 ही दिन में जब ते पाँव परन लगी है ना। पल्ली को आज घरे जाकर पाँव पर हो, आज ही पल्ली को ये भज्जा की इतनी बात तो मानेंगे कि वृंदावन बिहारी लाल की तो बात है सहनशीलता की, कि जिसको सहना आ गया उसको इस दुनिया में रहना आ गया। और आखिरी बात जो अर्जुन के घर में है वो है नकुल। नकुल माने नम्रता। इस जीवन में नम्रता लाओ, झुकाव होना चाहिए जीवन में, क्योंकि अकड़ना मुर्दे की पहचान है, जो झुक जाए वही इंसान है।
हाँ, अगर ऐसो नहीं है कि आदमी बेसो ही मरत, कछु कछु की आत्मा मर जात। अगर वो अकड़ के निगल लगो हो तो समझ लियो कि मर गाओ भीतर से, अकड़ गाओ माने मर गाओ। हाँ, अगर अकड़ के चल रहा है तो समझ लेना कि वो मर गया है भीतर से, झुक के चल रहा है। क्योंकि नम्रता वो गुण है व्यक्ति का, वो गुण है व्यक्ति का कि उसको गुणवान। अच्छा, एक बात और है, इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? इस दुनिया में सबसे कठिन काम है सरल बनना। सबसे कठिन काम है दुनिया का कि सरल बन जाना। व्यक्ति सब बन रहा है, कोई पंडित बन रहा है, कोई नेता बन रहा है, कोई बाबा जी बन रहा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, पर सरल कोई नहीं बन रहा है। पर सरलता किसके भीतर आती है? सरलता आती है जिसके भीतर भक्ति होती है, भगवान का भजन होता है। अच्छा, सरलता में 3 शब्द हैं, सा, रा और ला। तीनों मिला दो तो बन जाए सरल, जिसमें कोई मात्रा नहीं है। कहे हमारे भीतर अहंकार की कोई मात्रा ना रहे तो तुम सरल हो। पर सरल कब बनोगे? जब ये तीनों शब्दों को समझोगे, सा, रा और ला। सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। जब तीनों तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। और अगर भीतर राम लक्ष्मण जानकी नहीं है तो तुम्हारे भीतर में अहंकार। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग बस में गए, अब बस अभी आध घंटे बाद छूटेगी स्टैंड से, तो हम नीचे उतर आए, तो हम क्या करते हैं, उस पर रुमाल रखाते हैं। कोई बैग रख देता है, कोई रुमाल, कोई तौलिया, टॉवल। अच्छा, अब दूसरी सवारी आएगी और वो देखेगी कि बैग रखा है, तो तुम्हारा बैग फेंक के बैठ जाएगा क्या? नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि सीट रिजर्व है, कोई ना कोई पहले आ गया है। ऐसे ही इस मन रूपी सीट पे परमात्मा की कृपा का रुमाल बिछा दो, काम आएगा। देखेगा कि पहले से सीट बुक है तो वो अपने आप चला जाएगा, और अगर खाली सीट मिल गई तो काम आके बैठ जाएगा। तो अर्जुन के पास कितनी चीजें हैं? 5। धर्म माने दुष्टर, अपने जीवन में धर्म रखो। बल माने भीम, क्षमा माने द्रौपदी, सहनशीलता माने सहदेव, और नम्रता माने नकुल। जब ये इतनी चीजें आ जाएं अपने आप जीवन बन जाएगा। अब आज इस पूरी कथा का सार यहां से ले लो। सुबह सुबह दुर्योधन गया भगवान को युद्ध का न्योता देने। कुछ लोग पांडव की तरफ हो गए, कुछ कौरव की तरफ, भगवान किसी की तरफ नहीं है। तो दुर्योधन न्योता लेके गया, भगवान सो रहे थे। दुर्योधन सिराने बैठ गया, क्योंकि घमंडी है। वो घमंडी आदमी उठ भी बैठ भी में बहुत सोचत कि हम उते बैठे तो को का सोच है, ते बैठे तो को का सोच है। हाँ, ये अहंकारी की पहचान है। जब वो ज्यादा विचार करने लगे उठ भी बैठ भी में, समझ लियो इसके भीतर बहुत ईगो है। थोड़ी देर में गए अर्जुन, सो अर्जुन बैठ गए वही पलंग पे चरणों में। बस सार समझ लियो कथा को, जो कथा तुमने सब जाना था। थोड़ी देर बाद भगवान उठे, सूट के ऐसे ही बैठ गए जैसे हम मंच पे बैठे हैं। तो पहली नजर किस पे पड़ेगी भगवान की? अर्जुन पे, क्योंकि वो पांव के पास बैठा है। भगवान बोले, अर्जुन तुम? अब पीछे बैठा है उसी पलंग पे दुर्योधन। दुर्योधन बोला, हम 2 घंटे पहले के आए। अच्छा, पीछे वाले से बात करनी मान चलो, हमें तो हम कैसे करेंगे? और भैया कैसे हो? ऐसा ही गर्दन करके करें, फैसला होगा। अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी भगवान की? सीधी। और दुर्योधन पे कैसी पड़ गई? तिरछी। अजय पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए, वो कौन युद्ध जीत सकत का? अर्जी पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए, वो कौन युद्ध हार सकत का? आप उन्हें खुद बताओ। हम अपने व्यवहारिक जीवन में चर्चा करते, अरे यार बोले वो बहुत बढ़ रहा है भाई, अरे बोले भैया उन पे भगवान की सीधी नजर है। कहते कह लगे यार वो परिवार तो बर्बाद हो गया, अरे बोले भैया तिरछी नजरा हो गई भगवान की। कहते लोकाचार की भाषा में।
तो निवेदन ये है कि 24 घंटे में एक बार मंदिर जाया करो। लोग कहें कहाँ जा रहे, अरे बोले भैया भगवान की नज़र में, सीधी नज़र में बने रहे में। अब तो मंदिर जे हो निकल होता ही हो, तो भगवान देखें सुबह ये तरफ निकल गाओ और शाम को ये तरफ निकल गाओ, तुम पे परा तरह तिरछी नजर सो मार जे हो। देखो गारंटी जानी हो मार जाओ, फिर कोई नहीं बचा पाए। हाँ, बहुत खतरनाक सिस्टम है रे भगवान को, ध्यान रखियो। ऐसे सीधी नजर में बने रहियो। राम को राम भगवान कुंती को वरदान दो, पांडवों को वरदान दो और कहे भीष्म के थे। अब तो सार सार की 2-2 4-4 बातें ले लो और अपन विराम की तरफ चले। जब भीष्म के पास भगवान पहुंचे तो भीष्म ने कहा प्रभु या तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है, या तो भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली, पर मेरे दोनों आज मेरे सामने आए हैं। भगवान बोले मतलब? भीष्म ने कहा प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो प्राण त्यागूंगा, पर मेरा भाग्य देखो मेरे सामने 2-2 उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले 2-2? बोले एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और आप माता उत्तरा के गर्भ में गए हो तो आपका नाम भी उत्तरायण हो गया। आप मेरे सामने 2 उत्तरायण खड़े हैं मेरे। भगवान बोले और दुर्भाग्य? भीष्म बोले प्रभु दुर्भाग्य जो है कि आप सामने चल के आ रहे थे पर हम दौड़ के आपको स्वागत नहीं कर पाए। काहे? हमारे पांव में बाण लगे हैं। आप सामने खड़े, हम 2 ही हाथ उठा के आपको प्रणाम नहीं कर पा रहे। क्यों? हाथों में बाण लगे हैं। जिन चरणों के दर्शन को करोड़ों जन्म लग जाते वो चरण मेरे सामने हैं, पर मैं उठ के प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे सिर में बाण लगा है। और ये कथा के लिए भीष्म की नहीं है, हमारी आपकी है। हाँ, जब तक ये पांव चल रहे हैं सो दौड़ दौड़ के तीरथ करे आओ। ठिकानो नहीं है पांव में, कौन देना बाण घल जाए पलंग पे डले रहो। जब तक ये हाथ चल रहे हैं इन हाथों से माला करो, और माला ना भी कर पाओ तो भगवान नाराज नहीं होगा। ये हाथ काय को मिले हैं? माला को। कब? जब फ्री रहो तब। फ्री समय में माला करो, पर ज्यादा भगवान खुश काय से हुई है ना हाथों से? अकेली माला करत रहे हो तो खुश हो जाए, हमें तो नहीं लगता कि खुश होगा। ऐसी माला घुमा से कछु नहीं हुए। एक शिष्य गाओ गुरुजी के, बोले गुरुजी हमने सुनी है कि अगर संत के हाथ की माला मिल जाए तो बड़ी कृपा होती है। महात्मा ने गले में उतार के दे दी, उन्हें ले ली। बोले क्या करने? बोले माला घुमाऊ ने। बोले उसे कहा हुई है? बोले भगवान मिले हैं। बोले कितने दिन में? महाराज जी बोले जितनी अधिक माला घूम है उतने जल्दी भगवान मिले हैं। बोले जितनी अधिक घूमे? बाबा जी बोले हाँ जितनी अधिक घूमे। ठीक है महाराज जी, आपकी बात हमारे दिल पे लग गई, अब जा माला घूमे। 15 दिन बाद आओ। बोले गुरुजी चलो घरे। बोले काहे? बोले तुम्हें माला बताने हमने कितनी घुमाई। गुरुजी ने कही वाह बेटा, लगाती ने 15 दिन रात भजन करो। भीतर लुआ गो कमरा में माला टंगी थी पंखा पे, वो पंखा घूम रहा हो तो माला चन्ना रही थी। बोले गुरुजी जोन घरी से ले आए, पंखा बंद ही नहीं करो। बिल्कुल ऐसी घूम रही माला के धागा घुर गो। अब ऐसी माला है घुमाऊं से का होती? भगवान इतना प्रसन्न आपसे तब नहीं होगा जब आप इन हाथों से माला घुमाओगे। माला ना भी घुमा पाओ पर इन हाथों से दूसरे की मदद करते रहना तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। इन हाथों के मदद के लिए हाथ मिले हैं, मदद करो और माला करो। और मौका आ जाए माला कर रहे हो और किसी पे संकट है तो विपिन बिहारी कह रहा है माला रख देना। माला से ज्यादा फल गरीब की मदद करने का है, इसलिए मदद करते रहना तुझे मेरी अंतिम शिक्षा है। अपने बच्चों को ऐसे ही शिक्षा दे के जाइयो। बे बाप नहीं बे तुम्हारे कसाई जो आखिरी में मोड़ा से कह के जाते हैं कि बेटा हम तो जा रहे मनोजा बुराई मिटे ने। वो बाप नहीं, वो है कसाई।
पूरी जिंदगी खुद पुलिस के वकीलों के चक्कर में फिरत रहो और मर गओ सो मोड़ा और बेदू के चलो गो। बाप तो वो आए के मोड़ा से कह जाए बेटा हमें पता है कि कोर्ट कचहरी का कहात है, लड़ाई झगड़ा का कहात, तो बेटा जब बुराई हमारे संगे मरघटा पे बार दियो तुम एक अच्छे इंसान की जिंदगी जियो। तो तुम कहा है बाप अना तुम मर गए और दो के औलाद को तुम भी चले गए। पांडवों ने कहा अर्जुन ने बेटा परीक्षित हम लोग जा रहे हैं पर अंतिम उपदेश तुम्हें जो है, हमारे जीवन में बहुत संकट आए, यहां तक कि भीम को जहर दे के मारना चाहा दुर्योधन ने, तुम्हारी दादी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करना चाहा, हमें लाक्षागृह में जलाना चाहा, जुए में फंसाया गया हमें, पर हम लोगों ने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा और आखिरी में हम लोगों की विजय हो गई क्योंकि हमने भगवान को छोड़ा नहीं। बेटा अंतिम उपदेश ये है कि जीवन में कष्ट आएंगे, अब कृष्ण तो है नहीं पर तुम जिंदगी में कृष्ण के नाम को मत छोड़ना तो तुम्हारी भी आखिरी में विजय हो जाएगी। जीवन में कितना संकट आवे पर भगवान के नाम को मत छोड़ना। पांडव चले गए, परीक्षित को जीवन आगे बढ़ो, 45 साल के हो गए। एक दिन आ गए आखेट के लाने, तो गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। आदमी तन तरके कर रहे थे कि महाराज हरे कछु भी दाई रे कि गाय और बैल बस वही बतियात है रे भैया। बोले तो हमसे काय नहीं बतियात, तुमसे ऐसे नहीं बतियात कि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुमसे तो सको भैया नहीं बोल रहा हो, तुमसे गांव की गंजे बोलने लगे ऐसे बनो तो दद्दा। एक काला कलूटा पुरुष आया, परीक्षित के सामने गाय बैल को पीटने लगा। गाय थी पृथ्वी और बैल था धर्म। परीक्षित ने तलवार निकाल ली। है तुमने क्या सोच लिया कि गोविंद चले गए तो गोविंद की गाय और गोविंद के भक्त पे आंच आएगी? जब तक ये गोविंद का भक्त परीक्षित जिंदा है न गोविंद की गाय पे आंच आएगी न गोविंद के भक्त पे आंच आएगी। धन्य है इस भारत की कुर्सी पे बैठने वाला वो राजा जो एक गाय को कटते देखता था और तलवार खींच लेता था। और धिक्कार है आज कुर्सियों पर बैठे हुए राजाओं को। हजारों गौ वंश की हत्या भारत में रोज हो रही है, उन नेताओं को कुर्सी बचाने के अलावा दूसरा काम ही नहीं बचा। धिक्कार इनके लिए। अकेलो चुनाव आ गओ सो गौ माता है, बस चुनाव भाव, फिर भी अपनी माता को नहीं चीन रहे, गौ माता को चीन है का? बोलो। गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो गायत्री बचेगी, गाय बचेगी तो गौरी बचेगी, गाय बचेगा तो हमारा गर्व बचेगा। और जब गाय नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। कौन है तू? कलयुग बोलो। हम कलयुग। परीक्षित बोले निकल जा, हम आए थे निकलो। कलयुग बोलो के 7 दीप 9 खंड उदय अस्तलों राज, हम जाएं कहां? परीक्षित जी बोले तो जा बताओ तुम में गुण कितने हैं, अब गुण कितने हैं? परीक्षित के प्रश्न पर कलयुग बोला कि महाराज गुण, और अब गुण पूछ रहे हो तो अब गुणों की तो है हम थूक व्यापारी, तुम्हारी जिंदगी न कर्जे पर हमारे अब गुण न गिन पे, पर गुण हम में एक ही है। कौन सो? गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा, पर गोविंद नाम ना न कदाचि तुल्यम। एक ही गुण है हम में कि कोई एक बार भगवान को नाव ले देवे तो हम बेड़ा पार कर दे। परीक्षित बड़े खुश भाई, बोले जाओ हम तुम्हें 4 जगह दे रहे, दूतम पानम स्त्रिया सूनम, जहां जुआ खेले, मदरा पी जाए, व्यभिचार होए। परीक्षित ने जब 4 स्थान दाए कलयुग बोले होते तो हम पहले ही से हैं, यहाँ हम नहीं जाए होते जो काम ही नहीं होए। एक अच्छा सो कमरा दे देगा, वो मेहमान आए तो बैठक रूम बना लें। बोले जाओ तुम्हें हम स्वर्ण में बास देते हैं, सोने में बास दे दो। उस समय जरासंध को जीतो मुकुट परीक्षित लगाए थे, वो में बैठ गओ।